के देने क्लैरिटी में डेवलप होगा। सो मैं सिंपल डोमिनेशन को मार्क करूंगा। देखिएगा पहले कैंडल में कौन डोमिनेट किया है बताइए, बायर्स किया है। तो डोमिनेशन कहां से किया होगा, बायर लो से किया होगा, लो के ऊपर बाय ओपन के ऊपर हुआ है। तो लो से बायर ने इस कैंडल में कहां तक डोमिनेट किया, हाई तक किया। फिर इस हाई के ऊपर तो बायर डोमिनेट नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ कि बायर इसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाया बताइए। इस हाई पर कौन आ गया, बायर इसके ऊपर नहीं कर पाया, मतलब सेलर यहां से डोमिनेट कर दिया। तो सेलर डोमिनेट किया तो कंटिन्यूस 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। तो सेलर ने इस हाई से कहां तक प्राइस को पुश किया, क्या कंटिन्यूएशन में इस लो तक डोमिनेट किया। यस सर। तो ऐसे ही मैं मार्किंग शुरू कर दूंगा। इस लो से फिर बायर आया तो बायर ने किस हाई तक डोमिनेट किया, इस कैंडल के हाई तक किया। और कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो इस हाई तक ब्रेक किया। तो आपको देखना हाईस कब तक ब्रेक हो रहा है, लोस कब तक ब्रेक हो रहा है। तो इस लो से फिर यहां तक लो ब्रेक हुआ, इस हाई तक ब्रेक हुआ, अगेन सेलर लो तक डोमिनेट, अगेन फिर कंटिन्यूअस में 3 कैंडल हाई ब्रेक और बायर वहां तक डोमिनेट किया। अगेन कंटिन्यूअस यहां पर देखेंगे तो क्या हुआ है, सेलर डोमिनेटेड टिल दीस लोस, अगेन बायर आया हाई तक और फिर अगले कैंडल तक भी कुछ किया है। तो इसको कंटिन्यूएशन में मार्क करेंगे। इस हाई तक डोमिनेट किया और इसके बाद ये हाई भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली ब्रेक हुआ है। इसके बाद यहाँ से फिर हाई से सेलर आया, इस लोस तक डोमिनेट किया, अगेन हाई ब्रेक, लो ब्रेक, अगेन बायर आया तो इस हाई तक डोमिनेट किया। सेलर पुश द मार्केट डाउन टिल दीस लोस, अगेन हाई तक लो ब्रेक किया एंड अगेन कंटिन्यूअसली हाई ब्रेक, अगेन यहाँ से मार्केट नीचे और फिर यहाँ से कंटिन्यूअस हाई ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। तो सिंपल हाई और लो ब्रेक की मार्किंग पर क्या किया गया है, स्विंग्स के नेचर को मार्क किया गया। क्या ये भी स्विंग के फॉर्म में मार्केट मोमेंटम किया है क्या? यस सर। इसलिए स्विंग का मोमेंटम है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। कैंडल्स तो एक रिप्रेजेंटेशन है 5 मिनट के ड्यूरेशन की और हम 5 मिनट यूज कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। तो मार्किंग किया गया है कि इस लो से इस हाई तक डोमिनेट किया, इस हाई से इस लो तक कंटिन्यूअस पुश हुआ, इस लो से फिर इस हाई तक पुश हुआ, फिर इस लो तक, फिर इस हाई, फिर लो, फिर हाई, लो, हाई, और ये स्विंग के नेचर में मार्केट चल रहा है। तो इस बेस पर अगर आप देखोगे तो एक स्विंग लो कौन सा है, मॉर्निंग वाला है, ये ब्रेक हुआ है। और अगला स्विंग लो फिर कौन सा ब्रेक हुआ है बताइए, ये सब स्विंग लो है। कोई भी ब्रेक हुआ है क्या, डायरेक्टली ये वाला ब्रेक हुआ है क्या? यस सर, ब्रेक हुआ है। और कहीं भी स्विंग लो ब्रेक हुए, ये स्विंग लो है, सब सस्टेन हो गया। यस सर। तो आज के दिन स्ट्रॉन्ग सेलर कहाँ आया जिसने प्रीवियस लोस को ब्रेक किया, सिर्फ 2 जगह आया। तो यहाँ से क्लियर है क्यों सिर्फ 2 कैंडल्स को मार्क किया गया। यस सर। यस सर। अभी अभी एब्सोल्यूट हो सकता है, पिन पॉइंट या बिल्कुल क्लैरिटी नहीं हो, क्योंकि ये सिंगल एग्जांपल बताया गया, इसमें भी रूल रहेगा कैसे मार्किंग करना है, क्या चीजें हैं। तो जब मल्टीपल एग्जांपल पर करेंगे तो क्लैरिटी आएगा। बट जरूर रिकमेंडेड है, यहाँ इस सेशन में भी हमने कई सारी चीजें डिस्कस की हैं। एंड जो वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन पार्ट है वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेशन अभी आपको लगेगा, तो उसको रिवॉच करेंगे तो वो थोड़ा फिर आपको याद रहेगा देर तक, अदरवाइज आप उसको भूल जाएंगे कि क्या वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन बताया गया। इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, करेक्ट, बिगनिंग में होता है, राइट। तो ये चीजें हमने आज के दिन डिस्कस की, तो जरूर रिवॉच करें। देयर इज नो डाउट सेशन कॉज कंप्लीट, इस कांसेप्ट इज इनकम्प्लीट। आगे और चीजें कवर करेंगे, इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे तो एक क्लैरिटी डेवलप होगा। सो सी यू ऑल, दिस वाज द फॉर टुडेस क्लास। सी यू ऑल इन टुमारो। एक पॉसिबिलिटी होता है हायर साइड पर 60% का कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, राइट। बट प्रेजेंट डे पर तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो हम दोनों ओवरव्यू को लेके चलेंगे। जो भी डोमिनेट करेगा उस बेस पर पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ एंड प्रोसीडिंग ऑन टू द बाइंग साइड। तो क्या मार्क कर देंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क कर देंगे। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क करेंगे तो कहाँ होगा, पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ होगा, या पहले मैं आपके लिए मार्किंग कर देता हूँ। सो मार्किंग के सिंपल रूल्स पर मार्किंग को किया जाएगा। पहला ग्रीन कैंडल है, यहां से यहां तक बायर डोमिनेट किया, इसके बाद इनसाइड कैंडल, अगेन देन मार्केट हाईस ब्रेक किया, अगेन यहां देखेंगे तो लोज ब्रेक किया, अगेन हाई ब्रेक किया, अगेन लोज ब्रेक किया, अगेन हाई ब्रेक, अगेन लो ब्रेक, अगेन हाई ब्रेक। यहां फिर मार्केट यहां तक गिरा, इनसाइड कैंडल आ गया, फिर मार्केट यहां तक गिरा एंड कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग द हाईस। तो ये मार्किंग होगी सिंपल मार्किंग बेस्ड ऑन द सिंपल ऑब्जर्वेशन। हाई लो ब्रेक हो रहा है उसको सिर्फ मार्क करना है। यहां देखेंगे इसने हाई ब्रेक किया, क्या 429 सेम है हाई। तो अब मुझे बताइए दोनों अगर मार्क करेंगे तो सपोज पहले अगर सपोर्ट मार्किंग करें तो सबसे पहला सपोर्ट कहाँ होगा, क्या यहाँ पर होगा। यहाँ इस लो से बायर डोमिनेट किया, इस हाई को ये वाला स्विंग ब्रेक किया, तो इस स्विंग की फर्स्ट ग्रीन कैंडल पर सपोर्ट को मार्क किया जाएगा। तो क्या ये वाला होगा, क्लियर। यस सर। इसमें किसी को तो डाउट नहीं है कि क्यों यहाँ पर ये वाली ग्रीन कैंडल पर मार्क किया जा रहा है सपोर्ट, एनीवन। सर सभी को क्लियर है, क्योंकि यहाँ देखेंगे ये वाले स्विंग ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, तो इस स्विंग के फर्स्ट ग्रीन कैंडल पर मार्क करेंगे। ये स्विंग कहां से ड्रॉ किया गया, रेड कैंडल के लो से। तो रेड कैंडल के लो के बाद पहला ग्रीन कैंडल कौन सा, ये वाला है, तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल पर मार्क किया गया। इसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या यहाँ पर आ जाएगा जी, और इसके बाद फिर और ऊपर कहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आ जाएगा क्या, ये वाला। ये वाले स्विंग ने एक और बार स्विंग हाई को ब्रेक किया, यस सर। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, सेलर डोमिनेटेड। सेलर ने नीचे प्राइस को ले जाने की कोशिश की और बट ले जा नहीं पाए। सेलर बायर ट्रैप देखेंगे तो नहीं मिला। हमको क्या चाहिए, सेलर आया, सेलर आने के बाद क्या चाहिए, जब अगेन बायर आएगा मार्केट्स में तो वो बायर क्या नहीं करना चाहिए, मार्केट को ऊपर पुश नहीं करना चाहिए अगेन रेंज में, नहीं तो ये तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा। तो यहाँ बायर आया, आप देखिए वॉल्यूम ऑब्जर्व करिए, डोमिनेशन हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम इंक्रीमेंट के साथ क्या मार्केट अगेन बाइंग जोन चला गया। आपको क्या चाहिए, बायर आए, जोन में ना ले जा पाए, डोमिनेट भी किया बायर ने, वॉल्यूम आए बट ऊपर ना ले जा पाए। तो जब उसका लो ब्रेक होगा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट सेलर डोमिनेशन जोन में आ गया और बायर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसको सेलर अल्टीमेटली डोमिनेट कर गया। और जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक होगा बायर डोमिनेशन वाले का, तो वही तो हमारा ट्रैपिंग कैंडल होगा, तो उसका मोमेंटम वहां पर फॉल्स कंसीडर हो जाएगा, तो दैट विल बी अ शॉर्ट साइड एंट्री। तो ये हो गया डोमिनेशन और द व्यू फॉर द
सेलिंग साइड फर्स्ट हाफ सेशन देखेंगे तो यहीं पर बनेगा। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर सेल साइड तो मिला नहीं, तो बाय साइड साइमल्टेनियसली देखेंगे तो कहाँ मार्क करेंगे? पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या ये वाला होगा? पहली बार स्विंग लो ब्रेक ये स्लो ने किया, इसी स्विंग ने किया, यस और नो? यस सर। किसी को भी डाउट है क्या कि ये वाला क्यों होगा पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? इसके पहले तो कहीं भी कोई स्विंग लो ब्रेक हुआ है क्या? किसी को भी डाउट है इसमें कि ये पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों है? नो सर। सभी को क्लियर है? चलिए तो इसके बाद अगला क्या बन जाएगा? हाँ बताइए। मुझे डाउट है ये क्यों मार्क किया, एक बार फिर से बताएंगे आप? हाँ देखिए कि इसके अलावा आपको और कोई लग रहा है क्या कोई और मार्क करेंगे? यहाँ सिंपल रूल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सेलर कौन सा होता है? जो प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करे, कि वहां से ऐसा सेलिंग आया कि प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो गया। तो ये वाला स्विंग देखेंगे आप, तो इसने क्या किया? प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया। तो फिर इस स्विंग की फर्स्ट रेड कैंडल तो यही है, एक ही रेड बनी है, तो इसी के ओपन पर मार्क किया गया। ऐसे ही बाइंग के केस में होगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वही होगा जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करे। तो ये वाले स्विंग ने प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमने सपोर्ट मार्क किया। क्लियर? यस थैंक यू। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और इसके नीचे फिर और कहीं सेलर डोमिनेट कर पाया क्या? नहीं कर पाया। तो अगेन बायर्स आया एंड कंटिन्यूअसली पुश द मार्केट ऑन टू द हायर साइड। एंड यहाँ ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो बायर कंटिन्यूअसली पुश किया एंड इसके बाद जो व्यू यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ कहीं सेलर अगेन ट्राई टू पुश द मार्केट डाउन डोमिनेशन के साथ। सेलर आया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, ट्राई टू पुश डाउन बट पुश नहीं कर पाया। तो ये हमारा बट क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा? फिर एंट्री तो नहीं मिलेगा, ट्रैपिंग नहीं बना, करेक्ट? एंड ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट पर देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट के बेस पर अगर देखेंगे तो इसका हाई आपका 8 है एंड इसका 22 है। तो एग्रेसिव एंट्रीज के बेसिस पर जो कंफर्मेशन होगा कि सिंगल कैंडल आपको मना किया गया है, बट जो कंफर्मेशन होगा कि सेलिंग मोमेंटम मार्केट पूरा रिवर्स कर दिया। जो ऑब्जर्वेशन होते हैं ऐसी जगहों पर वो क्या किया जाता है? देखिए एक और एग्रेसिव एंट्री रूल होता है कि जैसे अगर हम बाय साइड एंट्री प्लान कर रहे हैं, करेक्ट, अगर आपको डोमिनेशन बेस में दिया जाए तो अगेन आई एम मेंशनिंग कि ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। अगेन मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि ये अभी आपको सिर्फ एज अ ऑब्जर्वेशन देखना है। जैसे आप स्विंग हाई एंड लोस के बेस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन दीज होगा कि सपोज आपने वहां पर क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं कि मार्केट वहां पर हमारा स्विंग देखना है आपको कि एक स्विंग हाई एंड लो का ऑब्जर्वेशन है कि स्विंग हाई ब्रेक हुआ, मार्केट थोड़ा रिजेक्ट किया, फिर स्विंग हाई ब्रेक हुआ, तो अगेन इट्स अ कंफर्मेशन कि मार्केट गोइंग ऑन टू द बाइंग साइड इन द बायर डोमिनेशन जोन। दूसरा करिए, एक ऑब्जर्वेशन अभी तक बताया गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि सपोज मार्केट अगर बायर डोमिनेशन जोन में आता है तो क्या बायर डोमिनेशन जोन में हमेशा एक सेलिंग मोमेंटम के बाद ही आता है क्या अभी हम इस पर डिपेंडेंट हैं क्या कि अगर मार्केट में बायर डोमिनेशन जोन हम कैसे कंसीडर करते हैं? जब स्ट्रॉन्ग सेलर को मार्केट बीट करके ऊपर चला जाता है तो स्ट्रॉन्ग सेलर कब बनेगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा, स्विंग लोज ब्रेक होगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या? हमेशा वहां पर एक सेलिंग स्विंग होगा क्या? जहां से भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसके पहले एक सेलिंग स्विंग होगा हमेशा, हर एक केस में, करेक्ट? तो अगर स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज को अभी फिलहाल आप वहां पर मार्क करें कि ये आपका टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस है उस टाइम का और यहाँ कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से आपके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाने लगा है। तो ट्रैपिंग कैंडल एक एंट्री मेथड है। दूसरा आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया है स्विंग हाइज एंड लोज के ब्रेक के बेसिस पर। और जो तीसरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो आपका स्ट्रेंथ एनालिसिस पर है कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। अब इस मोमेंटम का 70% कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा क्या? यस सर। तो अगर मार्केट बायर डोमिनेशन में जोन में आने के बाद आपके सेलिंग मोमेंटम को 70% से ज्यादा रिवर्स कर देता है तो वो अपने आप में एक कंफर्मेशन है ऑफ द बाइंग साइड स्ट्रेंथ का कि बायर्स आर स्ट्रांग इन द टुडेस मार्केट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? यस सर। ये अभी एक ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद फिर एंट्री फिर हम मल्टीपल लॉजिक से पर जा करके या अदर चीजों के बेसिस पर बना सकते हैं, बट अभी इसको ऑब्जर्व करते चलना है कि 70% से ज्यादा रिवर्सल और उसके बाद एक पुल बैक ब्रेक आया या जो भी चीजें हैं तो उस पर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। तो अभी फिलहाल के लिए ये सिर्फ आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन। तो ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पर HDFC बैंक में कंसीडर किया। अब और एग्जांपल देखते हैं। प्रीवियस डे पर क्या करेंगे आप? अगर सेलिंग बाइंग दोनों साइड देखा जाए तो क्या आपका ये सबसे टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा क्या आज के लिए? विदाउट मार्किंग अगर देखें तो यही होगा क्या? बताइए। यस सर। राइट, विदाउट मार्किंग ही देखना आपको सीखना है अल्टीमेटली। तो कैसे ऑब्जर्व किया कि आप मन में भी तो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं कि सेलर आया है तो हाई से मार्क करेंगे तो एक स्विंग हाई यहाँ पर है, लोस तक पुश किया, अगेन बायर आया, स्विंग हाई ब्रेक हो गया तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल पर मार्क कर दिया। ठीक है, मार्किंग का तो कोई नीड ही नहीं रहा। फिर इसके ऊपर कोई भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, सेलर ब्रेक किया नीचे की तरफ तो सेलर डोमिनेशन हो गया। यस और नो? यस सर। अगर मार्किंग कर दूं तो पहला रेड कैंडल है, हाई से स्टार्ट किया, दीज लोज दीज हाईज एंड देन कंटीन्यूअसली स्विंग लो ब्रेक। और कंटीन्यूअसली ब्रेक हुआ है तो क्या करेंगे? कंटीन्यूअसली मार्क कर देंगे। यहाँ तक लो ब्रेक हुआ, इसके बाद हाई भी ब्रेक हुआ है, लो भी ब्रेक हुआ है एंड दिस इज योर इनसाइड कैंडल है। इसका हाई है 393.4 एंड 359 दिस हाई इज 4 एंड दिस इज 35। सो ये आपका ब्रेक कंटिन्यूअसली हुए हैं तो कंटिन्यूअसली मार्क किया जाएगा। तो ये कुछ मार्किंग हो जाएगा मॉर्निंग सेशन का। फिर यहाँ से तो 12 बजे के बाद हो गया तो यहाँ तो पूरा सेलिंग मोमेंटम है मार्केट्स, और मार्किंग भी करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लास्ट यहाँ तक आए और उसके बाद बाय डोमिनेशन जोन में मार्केट चला गया।
सो देखिएगा, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो ये सेलर डोमिनेशन जोन में आ गया, करेक्ट। और बाइंग स्विंग देखेंगे तो आपका सपोर्ट तो यहीं तक था, कंपैरिजन के लिए तो कोई स्विंग ही नहीं है। बाइंग स्विंग तो लास्ट यही वाला था और यहीं से सेलर डोमिनेट किया, मार्केट नीचे की तरफ चला गया, तो मोर देन 70% भी हो गया जो पहला ऑब्जर्वेशन है। तो यहीं से ट्रेड कंफर्म हो गया था कि गोइंग ऑन टू द लोअर लेवल्स बेस्ड ऑन द थर्ड ऑब्जर्वेशन। और बाकी चीजों के बेस पर देखेंगे तो स्विंग लो ब्रेक देखा जाएगा। तो ये आपका एक स्विंग लो ब्रेक है। स्टॉप लॉस जैसे काफी ज्यादा बड़ा होगा थोड़ा छोटा किया जाता है, 1:2 इजली आ जाएगा। बड़े के साथ भी आ गया, बट बहुत ज्यादा बड़ा हो तो थोड़ा उसको छोटा कर देना। क्लियर, 1:2 आ जाएगा बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। और बेस्ड ऑन द ट्रैपिंग देखेंगे तो ट्रैपिंग मिला है क्या, यहाँ पर आपका लोअर रेंज में बायर ट्रैपिंग, सपोर्ट कंफर्मेशन, इसके बाद ये कंफर्मेशन, तो बायर ट्रैप आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, बाकी ऑब्जर्वेशन दोनों कंसेप्ट पर यहाँ पर मिल जाएगा। सर ऑब्जर्वेशन में, हेलो, हाँ सर ऑब्जर्वेशन में जो रेंज है उसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है क्या सर? नहीं, रेंज ऑब्जर्वेशन में देखिए रेंज कंफर्म करने का नीड नहीं है। और चाहे तो सेफर साइड पर कर सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन देखेंगे यहाँ सपोर्ट कंफर्मेशन आया, इसके बाद यही लोज मार्केट ने ब्रेक किया, वो थोड़ा और कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। बट ऑब्जर्वेशन जैसे बताया गया, अभी तक हम क्या करते थे कि ऑब्जर्वेशन को ओनली इनटू द रेंज ऑब्जर्व करते थे कि जहां ट्रैपिंग मिल रहा है उसी रेंज के अंदर एक और रेंज बनना चाहिए, और उस रेंज का स्विंग हाई लो ब्रेक होगा तो वो अपने आप में एक ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन ट्रेड्स हो। बट ऐसे भी देख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बट एग्जीक्यूशन पर जाएंगे तो बिगिन उससे करेंगे तो ईजी रहेगा। ओके सर, थैंक यू। यहाँ जो स्विंग हाई जो बना है उसके बाद सेकंड स्विंग हाई हो गया, कंफर्मेशन ट्रेड्स हो। बट ऐसे भी देख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बट एग्जीक्यूशन पर जाएंगे तो बिगिन उससे करेंगे तो ईजी रहेगा। ओके सर, थैंक यू। यहाँ जो स्विंग हाई जो बना है उसके बाद सेकंड स्विंग हाई हो गया, उसके बाद लो ब्रेक किया तो वहां एंट्री नहीं हो सकता। हाँ, यही होगा। जैसे यहाँ नहीं लेंगे कि फ्रेश लोज, कंसेप्ट क्या है कि ऑब्जर्वेशन का कि मार्केट सेलर डोमिनेशन जोन में गया तो फ्रेश लो के ब्रेक के बेसिस पर ही एंट्रीज को लिया जाएगा। तो प्रीवियस लो के ब्रेक पर नहीं लेंगे। मार्केट नीचे एक स्विंग लो बनाया, ये तो सिंगल कैंडल भी नहीं है, कंटिन्यूसली हाई लो एक ही कैंडल ब्रेक हुआ है। यहाँ कहीं मार्केट सपोर्ट दिया, यहाँ से ब्रेक किया तो ऑब्जर्वेशन इस पर देखा जाए। इसके बाद अगर ट्रेल करते हैं तो ये तो हो गया सेल साइड के लिए। बाय साइड का देखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो मार्केट तो गिर रहा था, तो गिरते 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 लास्ट या लोएस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या ये वाला होगा विदाउट मार्किंग अगर देखा जाए तो। यस सर। ये क्लोज ब्रेक हुआ आखिरी बार। और लाइव मार्केट में देखिए कि स्विंग हाई लोज ब्रेक अगर शार्प मोमेंटम में हो रहा है तो आज तक कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होता है, मार्किंग चेंज नहीं होता है। जैसे शार्प मोमेंटम है तो मार्किंग चेंज नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली स्विंग लोज देख सकते हैं। विद हैबिट आएगा, राइट, जितना ज्यादा आप मार्किंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ क्या जो मोटिव ऑफ द कंसेप्ट है वो फुलफिल हो रहा है क्या, जो हम करना चाह रहे हैं कि अगर आज के दिन बाय करने जा रहे हैं तो क्या सक्सेसफुली ये रॉन्ग पूरा स्विंग आपने अवॉइड किया। यस सर। यस। यही मोटिव है कि सक्सेसफुली हम रॉन्ग एंट्रीज या रॉन्ग डोमिनेशन को अवॉइड करें। बायर डोमिनेशन यहीं से आया, मार्केट ऊपर निकला, फिर हायर हाई हाई लो के फॉर्मेशन में सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में बाइंग साइड में, करेक्ट। तो ये चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब इसमें कोई भी डाउट है तो आप हैंड्स को रेज कर सकते हैं। रिगार्डिंग दी कंसेप्ट ओनली, सिर्फ कंसेप्ट के रिगार्डिंग। तो रिवर्सल में ये बाइंग स्विंग में मार्केट क्या किया, 70% से ज्यादा मोमेंटम को रिवर्स कर दिया इस सेलिंग स्विंग का। तो यहाँ से ही कंफर्मेशन था, मार्केट स्टार्टेड टू गोइंग ऑन टू द बाइंग साइड। तो जैसे कि मेंशन किया गया, ये एक ऑब्जर्वेशन है। एंट्री डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है कि एक पुल बैक के बाद एंट्री लेंगे। एंट्री मेथड क्या हो सकता है, आगे आप लोगों को सिखाया जाएगा पुल बैक एंट्री। तो जब ये कंफर्मेशन आ गया 70% मोमेंटम का, तो पुल बैक पर एंट्री लेंगे। पुल बैक आया, मार्केट कहीं से सपोर्ट लेने लगा या ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ, तो देखिए एंट्री कई तरह की हो सकती है और एंट्री काफी सारी ट्वीक की जा सकती है एक बेटर प्राइस के लिए। सपोज जो अभी थर्ड ऑब्जर्वेशन जो आपको बताया गया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसी बेस पर अगर मैं आपको उसका एक एंट्री मेथड अगर यहाँ पर बताऊं, तो यहाँ पर मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल तक क्या 70% से ज्यादा रिट्रेस कर दिया, यस और नो? यस सर। अनुकूल क्या हो जाएगा एंट्री के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए कि जब मार्केट यहाँ पर 70% से ज्यादा रिट्रेस कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, तो इसके बाद आपको वेट करना है एक पुल बैक का। पुल बैक मतलब रेड कैंडल का, और उसके बाद जो भी पहला ग्रीन साइड का क्लोजिंग आएगा हम बाय करेंगे। तो इस एग्जांपल में बेस्ड ऑन द थर्ड और द न्यू ऑब्जर्वेशन क्या एंट्रीज के क्लोजिंग पर होगा। यस सर। और पीछे आ जाते हैं, यहाँ ऑब्जर्वेशन था, ये तो मोमेंटम रिवर्स किया, ये वेट करेंगे एक पुल बैक का। ये ग्रीन कैंडल पुल बैक आया, अगले ही रेड कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री होगा क्या, यस और नो? यस सर। और तीसरा एग्जांपल कंटिन्यूएशन में देखा, ये वाला ऑब्जर्वेशन के बेस पर। अभी यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था आज के दिन यही कहीं इंडेक्स लिया गया शायद, तो यहाँ देखेंगे तो ऐसा ही कुछ इंडेक्स का बिहेवियर था कि 70% से ज्यादा रिवर्स हो गया क्या यहाँ तक। यस सर। इसके बाद एक रेड कैंडल पुल बैक आया, अगले ही ग्रीन की क्लोजिंग पर बाय करेंगे क्या, तीनों कंटिन्यूअस टारगेट हो गया क्या। तो सिंपल ट्वीक्स के बेसिस पर मैंने आपको कहा कि ऑब्जर्वेशन जो भी आपको दिए जा रहे हैं या आगे जो भी एडवांस ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे, तो एंट्री देखिए बड़ी चीज नहीं है, अपने आप में है, काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इजी है कंपेयर टू द ऑब्जर्वेशन। कि जैसे मेन चीज क्या है कि आप राइट पहले रीडिंग ऑफ द मार्केट्स तो करें, मार्केट किस जोन में चल रहा है, कौन मार्केट में डोमिनेट चल रहा है, मार्केट में क्या ओवरव्यू है, स्ट्रेंथ है, बियरिश है, वीकनेस है, या बायर डोमिनेट कर रहा है, सेलर पावर में है, तो उसको कैसे ऑब्जर्व करता है। तो मेन आपको उसके लिए एक दो चीजें बताई गई। पहला चीज बताया गया डोमिनेशन रीडिंग। तो डोमिनेशन रीडिंग पर आपको स्विंग आइडेंटिफिकेशन बताया, तो उसके बेस पर हम क्या कर पा रहे हैं, सक्सेसफुली रॉन्ग स्विंग को अवॉइड कर पा रहे हैं। फिर राइट स्विंग में तो हम कैसे भी फिर एंट्री ले सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा चीज आपको बताया गया है, एक स्विंग वाला है एंड ये चीजें। सो
ये 3 ऑब्जर्वेशन आपको बताया गया, एक ट्रैपिंग हो गया, बाकी 2 आपका स्विंग हाई लो का ब्रेक हो गया, और एक हो गया आपका रिट्रेसमेंट वाला। सो और ज्यादा बेटर एंट्री मेथड कौन सा लग रहा है? ये हमारा दोनों ही अपने आप में अपनी अपनी जगह पर तीनों सही। ट्रैपिंग कंजर्वेटिव है, कंफर्म्ड है। सेकंड आपका हाई लो ब्रेक है, तो क्या हाई ब्रेक पर आप जब भी लेंगे एंट्री, इस बात को समझिएगा, हाई लो ब्रेक पर आप जब भी एंट्री लेंगे आपको वो एक अच्छा प्राइस नहीं होता है, वो एक अच्छा प्राइस नहीं होता है। हाइस पर ले रहे हैं तो ऑलरेडी मोमेंटम रिवर्स होने पर ले रहे हैं, राइट। और अगर आप पुल बैक पर लेते हैं तो मतलब लोस पर एंट्री होगा। जी अंकिता जी बताइए। सो इसके पहले वाले दिन पे जैसे कि लोअर लोस ब्रेक हो रहा था, व्हाई कांट वी टेक एंट्री देयर? इसके पहले वाले दिन, ओके, इसके पहले मतलब ये वाला तो प्राइस मार्किंग्स है, डोमिनेशन जोन, क्लियर। Okay, so first candle only should be considered. फर्स्ट कैंडल शुड विल बी कंसीडर, इवन डोजी है कैसा भी है, रेड है मतलब फर्स्ट रेड पर मार्किंग को किया जाएगा। Ayush, one doubt. So in a selling trend, the whole selling trend का 70% should get reversed. Only then we should take position. Is it so? नियरेस्ट सेलिंग स्विंग को वहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि Okay, so nearest swing है कि पूरा selling trend? Is my doubt. नियरेस्ट सेलिंग स्विंग विल बी ऑब्जर्व। Okay, उसका 70% जैसे reverse होता है, then we can take the right position. Thank you. सर 70% 10:30 पे भी तो हो गया था सर रिवर्स सेलिंग स्विंग का, उसका टाइम जोन में था क्या मार्केट? कंसेप्ट क्या है? इट शुड बी इनटू द बायर डोमिनेशन जोन और फ्रेश हाईज होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ कहीं है तो डोमिनेशन जोन में नीचे कैंडल्स टच हो रहा है, ऊपर होना चाहिए कि पुल बैक है और फिर ग्रीन क्लोजिंग है। थर्ड ऑब्जर्वेशन सर इसमें ग्रीन क्लोजिंग तो बहुत ऊपर है, तो इसका एसएल नंबर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नहीं होगा। आप देखिए ग्रीन क्लोजिंग की बात करेंगे तो हमेशा ग्रीन क्लोजिंग पर एंट्री कब लिया जाता है? आफ्टर अ पुल बैक। तो वही पुल बैक के लोस पर स्टॉप लॉस होगा। सर एक रिट्रेसमेंट का मार्किंग करके बताएंगे। रिट्रेसमेंट का मार्किंग देखेंगे तो ये रेंज को मार्क किया गया है, दिस इज दी सेलिंग स्विंग, और ये देखेंगे तो ये 70% से ज्यादा यहाँ कहीं रिट्रेस कर गया है, रेजिस्टेंसेस पर अगेन आ गया, टेस्टिंग ऑन टू द हायर लेवल्स। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ है। मार्केट पहले मॉर्निंग सेशन में गिरने की कोशिश किया और इसके बाद पूरा रिवर्सल कर दिया, तो रिवर्सल के ही बेस पे तो कंफर्मेशन आया कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ट्रेडिंग ऑन टू द हायर लेवल्स, तो इस बेस पर फिर कंफर्मेशन एंट्रीज को लिया जा रहा है। सो दिस वाज द कांसेप्ट बेस्ड ऑन द 3 ऑब्जर्वेशंस। तो और एग्जांपल देखेंगे। सर यहाँ जो एंट्री लिया कौन स्विंग हाई ब्रेक में लिया? फ्रेश स्विंग हाई बनेगा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आया और ऊपर आने के बाद जो भी फ्रेश स्विंग हाई बनाया तो ये वाला बनाया, तो ये पर्टिकुलर ब्लैक लाइन के हाईस के ब्रेक पर लिया जाएगा। दिस इज द स्विंग हाई। थैंक यू सर। चलिए सो आगे देखेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल। सो पहले क्या बना है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है इनटू द मार्केट। सबसे पहले कि दोनों साथ में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया। तो पहले अगर सेल साइड का ऑब्जर्वेशन अगर किया जाए तो क्या ये आपका टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या आज के दिन यहाँ पर होगा? यस सर। बिना मार्किंग्स के वहां पर आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा तो विदाउट मार्किंग्स उसको देख सकेंगे। तो यहाँ कहीं ब्रेक नहीं हुआ, इसके बाद यहाँ हाई ब्रेक हुआ है, तो दिस विल बी द टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो इस दिशा ये हमारा क्या एक इनसाइड कैंडल है क्या? तो इसका हाई है आपका 127, हाई ब्रेक किया है, तो कंटिन्यूस हाई ब्रेक, लो ब्रेक, इनसाइड कैंडल, हाई ब्रेक, लोस एंड अगेन हाईस पर ब्रेक हो गया। सो ऐसे मार्किंग्स को यहाँ पर किया जाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस विल बी द टॉप मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बेस पर क्या करेंगे? नीचे अगर एंट्री मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप रीसेंट बाइंग स्विंग अगर देखेंगे तो कौन सा कंसीडर किया जाएगा? रीसेंट अगर बायर डोमिनेशन स्विंग देखेंगे तो यहाँ कहीं से कंसिडरेशन कर सकते हैं कि ये आपका रेंज है 100% बाइंग स्विंग। जो भी कैंडल स्विंग लोज ब्रेक करती है उसके पहले वाले कैंडल पे रेजिस्टेंस मार्क करेंगे या उसके बाद वाले कैंडल पे? फर्स्ट कैंडल पर स्विंग को देखा जाएगा, ये वाला स्विंग ब्रेक कर रहा है या ये वाला बाइंग स्विंग ब्रेक कर रहा है तो फर्स्ट ग्रीन पर मार्क करेंगे। तो इस लो से डोमिनेशन स्टार्ट हुआ है तो इस लो के बाद जो भी पहला ग्रीन कैंडल होगा या ये लो वाला भी ग्रीन होता है तो इसी को मार्क कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ग्रीन पर हमेशा मार्क किया जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो इसके बाद ये वाला बाइंग स्विंग कंसिडरेशन में आएगा। कोई भी इसको मार्क नहीं करेगा कि ये बाइंग स्विंग है और इसको मार्केट पूरा रिवर्स कर दिया है, तो उसी बायर डोमिनेशन जोन में नहीं करना। हमें क्या चाहिए? बायर डोमिनेशन आना चाहिए कि वैसा स्विंग जिसने प्रीवियस स्विंग हाइस को ब्रेक किया और एक मोमेंटम है कि काफी 2-3 कैंडल्स कोई छोटा सा रेंज मार्क कर देंगे तो वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा अगर सेलिंग जोन में जाता है। तो प्रीवियस फिर देखना है कि यहाँ नहीं मिल रहा है तो प्रीवियस रिसेंट देखेंगे तो ये वाला कि यहाँ से स्विंग लो है, ये स्विंग आई है और ये पूरा मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? 70% से ज्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए। तो इस दिन क्या हुआ है? सेलिंग आया तो मार्केट 70% से ज्यादा रिट्रेस या अप्रॉक्स 70% तक का रिट्रेसमेंट कर दिया है, तो दिस विल बी द फ्रेश लो। तो बेस्ड ऑन द लो ब्रेक देखेंगे तो क्या होगा? इस लो ब्रेक की एंट्री होगा बेस्ड ऑन सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन पर तो एंट्री नहीं हुआ है। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या है? पुल बैक के बाद क्लोजिंग आएगा तो वहां पर हम शॉर्ट करेंगे। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन में ये बाइंग साइड का पुल बैक है, यहाँ कहीं क्लोजिंग आया तो एंट्री यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन पर। और ट्रैपिंग कैंडल देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पर क्या कोई बायर ट्रैप मिला है 11.00 से 1150 तक। सो 11 से 1150 तक अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे कोई ट्रैपिंग मिला है क्या? बायर ट्रैप। सो बेस्ड ऑन द ट्रैपिंग कैंडल अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपका सबसे पहला ट्रैपिंग कैंडल ये होगा, इसमें स्टॉप लॉस काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि मार्केट ट्रैपिंग के बाद लो ब्रेक नहीं किया है और ऊपर गया है तो स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद ट्रैपिंग देखेंगे तो यहाँ कहीं लोज ब्रेक नहीं है और 1150 के बाद आज सच कोई भी ट्रैपिंग कैंडल क्रिएट
नहीं हुआ है। क्लियर? ट्रैपिंग पर क्या कोई भी एंट्री होगा? रेंज कंफर्म है। मार्केट सेलर डोमिनेशन जोन में ट्रैपिंग देखेंगे तो सबसे पहला ट्रैपिंग ये बना है और मार्केट फिर ऊपर चला गया तो स्टॉप लॉस क्या होगा? काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जिसमें बहुत ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस हो जाए बेस्ड ऑन द ट्रैपिंग कैंडल, तो उसको अवॉइड करना है। ये याद रखना है कि ट्रैपिंग कैंडल में हम स्टॉप लॉस का मॉडिफिकेशन नहीं करते कि आपने यहाँ कहीं नीचे का रख लिया, एंट्री हो रहा है। ऑलवेज ट्रैपिंग का कैंडल नियरेस्ट स्विंग हाई या फिर तो ट्रैपिंग कैंडल का हाई ही होता है। तो ट्रैपिंग कैंडल का हाई तो पहले ब्रेक हो गया, तो जो नियरेस्ट हाई है वो यही वाला, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है स्टॉप लॉस के लिए नहीं है। सो देयर विल बी नो एंट्रीज इनटू दिस एग्जीक्यूशन। एक ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट पर सिर्फ बना है जो कि थर्ड ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट है बेस्ड ऑन द सेलिंग साइड। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रैपिंग मेथड पर एंट्री अभी आपको बिगनिंग में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एंट्रीज डेफिनेटली कम मिलेगा, बट जो भी एंट्री मिलेगा दैट विल बी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री, कि कंफर्म्ड एंट्री होगा। इसलिए वहां पर अभी आपको कहा गया है कि ट्रैपिंग का एंट्रीज ही आप सिर्फ वहां पर कंसीडर करेंगे। तो ये एग्जांपल हो गया ऑफ द सेलिंग साइड। अब बाइंग साइड के लिए देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्क किया जाएगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो लोएस्ट कहां पर बना है? लोएस्ट विल बी ऊपर ही रहेगा। कोई भी स्विंग हाई लोज यहाँ पर ब्रेक नहीं हुए, यहाँ कहीं रहेगा। इसके बाद नीचे कोई भी सेलर डोमिनेशन नहीं हुआ है तो देयर विल बी नो एंट्री ऑफ द डोमिनेशन ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पर फिर कोई भी एंट्री बाइंग साइड का नहीं रहेगा, सिर्फ सेल साइड का एंट्रीज यहाँ पर प्लान करेंगे। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई भी डाउट है तो आपका क्या मोटिव होता है? अगर वॉल्यूम ऑब्जर्वेशंस को यहाँ से बिगिन करें तो वॉल्यूम ऑब्जर्वेशंस या प्राइस बिहेवियर फिर ओपनिंग एनालिसिस ऑफ द मार्केट से कोरिलेट किए जाते हैं। कि सबसे पहले वहां पर अगर वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ द वॉल्यूम रीडिंग। अगर डोमिनेशन की बात करेंगे तो बेसिक्स ऑफ द वॉल्यूम रीडिंग क्या होता है? बेस्ड ऑन द डोमिनेशन, कि बिगिनिंग कंसेप्ट क्या है? डोमिनेशन कंसेप्ट। जैसे ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पर देखेंगे तो डोमिनेशन गिव्स द डायरेक्शन, ऐसा हमने अंडरस्टैंड किया था। सो डोमिनेशन गिव्स द डायरेक्शन, इसके बेस पर देखिए ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट है टू बिगिन विद द वॉल्यूम्स। इसके बेस पर कोई ट्रेड नहीं लिया जाएगा, कोई अदर चीजें नहीं होंगी, बट जब आगे कोरिलेट किया जाएगा तो सेम थिंग विल बी यूज्ड। सो डोमिनेशन गिव्स द डायरेक्शन। तो क्या इनएक्टिविटी फेज के बाद अगेन डोमिनेशन डिसाइड करेगा वेयर द मार्केट इज ट्राइंग टू गो और वेयर द मार्केट इज गोइंग। सो यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल बाइंग इनएक्टिविटी फेज के बाद सबसे पहले क्या बायर डोमिनेट किया है? मार्केट मूविंग ऑन टू द बाइंग साइड। ये कंसेप्ट बताया गया है क्या डोमिनेशन का कैंडल बाय कैंडल वॉल्यूम रीडिंग? नो सर। नो सर, नो सर। तो अगेन नेक्स्ट कैंडल में किसने डोमिनेट किया? बायर्स। तो अगेन मार्केट ऑन टू द हायर प्राइस। कि डोमिनेशन हुआ है तभी मार्केट हायर प्राइसेस पर गया, बायर्स वहां पर ऊपर की तरफ पुश कर पाए क्योंकि डोमिनेट किया है, तो क्वांटिटीज के साथ डोमिनेट किया है। फिर जो आप बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे कि डोमिनेशन के बाद जब वॉल्यूम रिड्यूस होता है उसको हम इनएक्टिविटी फेज बोलते हैं। कि वॉल्यूम रिडक्शन है मतलब अब ये डायरेक्शन नहीं देगा, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो इनएक्टिव जब वॉल्यूम होगा अगेन कोई वॉल्यूम आएगा इधर साइड का, वो प्राइसेस को डायरेक्शन देगा। तो अगेन इनएक्टिविटी के बाद किस साइड का डोमिनेशन आया? बाइंग साइड। मार्केट अगेन पुशिंग ऑन टू द बाइंग साइड। अब यहाँ देखिए अगेन बाय डोमिनेशन, इसके बाद वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, तो ये इनएक्टिविटी फेज है क्या? यस सर। इनएक्टिविटी फेज में क्या हुआ? मार्केट अगेन साइडवेज और अगेन बाय डोमिनेशन, तो अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो अभी मॉर्निंग से क्या कंटिन्यूअस इनएक्टिविटी फेज के बाद बायर डोमिनेट कर रहा है? यस सर। Buyers giving the direction to the market of the buying side। इसके बाद आगे ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या हुआ? अगेन इसमें बायर डोमिनेशन और इस बायर डोमिनेशन के बाद इनएक्टिविटी फेज। तो देखिए प्राइसेस ऐसे रिवर्स नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पर आपका डायरेक्टली सपोज से इनएक्टिविटी फेज के वॉल्यूम से मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिलेगा लोअर साइड, ये आपके लिए वहां पर साइडवेज मार्केट होगा। करेक्ट, जो भी इनएक्टिविटी होता है वो साइडवेज मार्केट होता है कि मार्केट बाइंग ट्रेंड से कंटिन्यूअस ऐसे रिवर्स नहीं होता है। सो दिस विल बी द इनएक्टिविटी फेज। तो मतलब ये साइडवेज है, चॉपी है। तो ये कंसेप्ट्स देखिए आगे यूज होते हैं कि आपने वीडियोस में देखा होगा कहते हुए कि ये एक जनरल पुल बैक है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। कहा जाता है कि ये एक जनरल पुल बैक है फ्रॉम द बाइंग मोमेंटम, अगेन इट शुड ब्रेक ऑन टू द बाइंग साइड। ये जो सेलिंग आ रहा है ये एक जनरल पुल बैक है। यस सर। हम और ज्यादा डीप वॉल्यूम ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कि क्या डोमिनेशन है, क्या चीजें हैं, उसके बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है एंड एंट्रीज भी इसी के बेसिस पर लिया जाता है। सो ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ है? ये तो इनएक्टिविटी फेज है। अब इनएक्टिविटी फेज में क्या होगा? मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिलेगी। डायरेक्शन कौन देगा? डोमिनेशन देगा। तो यहाँ तक आप देखेंगे कोई भी डोमिनेशन नहीं है,
तो मार्केट को कोई भी डायरेक्शन नहीं था, और जो करंट प्रीवियस डोमिनेशन होता है मार्केट उसी डायरेक्शन में होल्ड करता है। तो बायर साइड का डोमिनेशन था तो मार्केट बाइंग व्यू में ही कंसीडर किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई सेलर डोमिनेशन नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, अगेन मार्केट साइडवेज, सेलर डोमिनेट किया, अगेन बायर डोमिनेशन। अब सेलर डोमिनेट किया तो मार्केट लोज ब्रेक नहीं कर पाया सेलर डोमिनेशन में, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, अगेन मार्केट साइडवेज, सेलर डोमिनेट किया, अगेन बायर डोमिनेशन। अब सेलर डोमिनेट किया तो मार्केट लोज ब्रेक नहीं कर पाया सेलर डोमिनेशन में, तो ये अगेन अभी भी बाइंग साइड का ही सस्टेनेबल माना जाएगा। अगेन बायर डोमिनेशन, अगेन इनएक्टिविटी, अगेन बायर डोमिनेशन, अगेन इनएक्टिविटी, बायर डोमिनेशन। अब सर्टेन ऑब्जर्वेशंस होते हैं प्राइस बिहेवियर की स्विंग एनालिसिस में कि एग्जिट्स कैसे, टॉप लेवल पर रेजिस्टेंस कहा जाता है कि रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, हम एग्जिट करेंगे। तो ये बिगनिंग कंसेप्ट है कि लगातार बायर डोमिनेशन हो रहा है। अब टॉप पर आने के बाद ये कंटिन्यूअस मोमेंटम था, तो इसमें कहीं भी सेलर डोमिनेट कर पाया क्या? जो भी शार्प मोमेंटम होते हैं, अगर एंट्रीज लिया है, हम ऑप्शन बाइंग ट्रेड लेते हैं तो कंटिन्यूअस उसमें सेलर डोमिनेशन होने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होता है। अब कंटिन्यूअस मोमेंटम के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा, साइडवेज होगा, उसमें पॉसिबिलिटी है कि सेलर डोमिनेट करे या साइडवेज हो। तो एग्जिट को कैसे प्लान किया जाता है, या वीक बोला जाता है मार्केट वीक हो रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन ऑफ द डोमिनेशन कि यहाँ तक अभी तक डोमिनेशन में मार्केट सस्टेनिंग एंड यहाँ हाइस ब्रेक भी है, बायर डोमिनेशन भी है, ह्यूज वॉल्यूम भी है, बट मोमेंटम ऊपर की तरफ हो पा रहा है क्या? ये वॉल्यूम कंपैरिजन करेंगे अगर इस फेज का, दिस इज द टोटल बाइंग स्विंग, ह्यूज वॉल्यूम रिडक्शन के बाद ये पूरा इनएक्टिविटी फेज है, एंड अगेन हैवी पार्टिसिपेशन हुआ आफ्टर दिस साइडवेज मार्केट ऑफ द बाइंग साइड, बट वो हैवी पार्टिसिपेशन में क्या बायर डोमिनेट कर पाया ऊपर की तरफ? नहीं ले जा पाया। तो ऐसे फिर रेजिस्टेंस या वीकनेस या स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया जाता है कि यहाँ वीकनेस है, तो अगेन यहाँ फिर सेलर ट्राई टू डोमिनेट, सेलर ने लोज भी ब्रेक किया, नीचे की तरफ प्राइसेस को भी पुश किया, एंड अगेन जो री एंट्रीज प्लान होता है, अदर चीजें होती हैं, वो कैसे होती हैं कि ये पार्टिसिपेशन एक्टिविटी के बाद देखेंगे कंटिन्यूअसली डोमिनेशन इंक्रीजिंग, बट मोमेंटम नहीं हो पा रहा है, और अगेन सपोर्ट एंड अगेन बायर डोमिनेटिंग ऑन टू द बाइंग साइड, तो इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ द बाइंग साइड। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन या वॉल्यूम रीडिंग्स को किया जाता है। तो ये हो गया अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वॉल्यूम रीडिंग। तो ये वेरी बेसिक्स या फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वॉल्यूम है। यहाँ से अभी आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे एंट्री लेना है, क्या एग्जिट लेना है, जैसे कि मेंशन किया गया, बट ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ से इस चीज को क्यों बताया गया है, जस्ट फॉर अ सिंगल कंसेप्ट। सिंगल कंसेप्ट या सिंगल चीज आपको यहाँ से क्या सीखनी है, क्या पिक करना है कि वॉल्यूम गिव्स द डायरेक्शन, डोमिनेशन गिव्स द डायरेक्शन, ये आपको सीखना है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्या 100% प्रूवन है क्या कि डोमिनेशन होता है, तो डोमिनेशन हुआ तभी तो उस साइड क्लोज हो पाया कि बाइंग साइड का डोमिनेशन है, तभी तो बायर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। तो क्या डोमिनेशन गिविंग द डायरेक्शन, फिर इनएक्टिविटी, फिर अगेन जो डोमिनेशन होगा वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन या रिवर्स करेगा, यस और नो? है तो हम आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते। जस्ट अ सिंगल पॉइंट। अब क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या यहाँ रेजिस्टेंस फेस हो गया, कैसे सपोर्ट देखा गया, वो सारी चीजें अभी छोड़ देते हैं, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बात क्लियर होनी चाहिए वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन से कि डोमिनेशन गिविंग द डायरेक्शन, अगेन इनएक्टिविटी फेस आता है, अगेन डोमिनेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द ईदर साइड। ये क्लियर है कि सभी को, इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है, सर? वॉल्यूम डोमिनेशन गिविंग द डायरेक्शन, तो ये वेरी बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट है, ये बेस है ऑफ द वॉल्यूम रीडिंग, यहीं से सारी चीजें बिगिन होगी। सो देखिएगा, ये वेरी बेसिक कंसेप्ट हो गया। तो ये तो बात होगी कैंडल बाय कैंडल ऑब्जर्वेशन ऑफ द 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब अगर वॉल्यूम रीडिंग की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है या बताइए नंबर ऑफ ट्रेडर्स इंपॉर्टेंट है, कितने लोग वहां पर ट्रेड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, क्या वन बायर कैन बीट द 1000 सेलर्स एंड 1000 बायर्स? तो नंबर ऑफ ट्रेडर हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, ना ही ये मैटर करेगा कि यहाँ एफआईआई ने बाइंग सेलिंग किया है, यहाँ डीआईआई ने किया है, या कोई म्यूचुअल फंड किया है, या कोई और अल्टीमेट अदर हेज फंड्स और अदर पावर्स किए हैं। कौन किया है, किसने किया है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही उसको आप उतने एक्यूरेटली हम उसे रीड कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है, अल्टीमेट ऑल ओवर कंक्लूजन कि जो भी बाइंग सेलिंग होगा जेएसडब्ल्यू स्टील में तो वो वॉल्यूम्स में दिखेगा, और जिस जिस प्राइसेस पर होगा वो मार्केट में वॉल्यूम्स में दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्या समझ में आया कि वॉल्यूम गिव्स द डायरेक्शन, और एज अ ट्रेडर हम वॉल्यूम मोमेंटम को ही तो ट्रेड करना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन आएगा तो मोमेंटम होगा। तो हमारे लिए वॉल्यूम्स यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्वांटिटी से ही चलता है। अगर किसी को जेएसडब्ल्यू स्टील को मैनिपुलेट करना है, यहाँ से बाइंग साइड ले जाना था, तो यहाँ जो भी क्वांटिटी सेल हुआ होगा वो बाय कर लेता, तो बाइंग साइड चला जाता, क्या हायर प्राइसेस पर खरीद लेते तो बाइंग साइड चला जाता। Yes, sir. Things are depending on the momentum is dependent upon the quantity exchange. तो सारी चीजें क्वांटिटी एक्सचेंज पर डिपेंड करती है। पूरा मार्केट ही क्वांटिटी से ही, क्वांटिटीज का ही तो रिप्रेजेंटेशन। बाइंग सेलिंग अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी एक्सचेंज करते हैं वो किस प्राइस पर हुआ और कितना क्वांटिटी आपने एक्सचेंज किया, ये मैटर करता है। तो क्वांटिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जो वॉल्यूम अगर इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तो जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मुझे बताइए इंपॉर्टेंट क्या है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है, और जो डोमिनेशन का बेसिक कंसेप्ट है, तो वॉल्यूम गिव्स द डायरेक्शन। तो कौन सी क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, कम क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, ज्यादा क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, ज्यादा क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, और डोमिनेशन होगा तो वही क्या करेगी, डायरेक्शन भी देगी। सो ऑब्जर्वेशन देखिए, तो ज्यादा क्वांटिटी का ही एक्सचेंज या डोमिनेशन क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। कम क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटीज को ओवरपावर नहीं कर सकती है, ज्यादा क्वांटिटी या जो ज्यादा डोमिनेशन होगा, ज्यादा क्वांटिटीज आएंगी वही मार्केट को डायरेक्शन देगी। तो एक्सेप्शनल वॉल्यूम कंसेप्ट क्या सभी ने देखा हुआ है? नो सर। देखा, कुछ लोगों ने वॉल्यूम देखा होगा, एक वीडियो बताया गया एक्सेप्शनल वॉल्यूम कंसेप्ट। यस सर। नो सर।
No, sir. अगेन हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, अगेन आई विल बी रिपीटिंग द कंसेप्ट कि देखिएगा एक्सेप्शनल वॉल्यूम कंसेप्ट इसी चीज पर बेस्ड है कि सबसे पहले इसके बाद एक्सेप्शनल वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया जाता है तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि व्हाई वॉल्यूम्स आर इंपॉर्टेंट। ऐसा क्या मेंशन किया गया, जहां ज्यादा क्वांटिटीज आएंगी वो डोमिनेट करेगा, राइट। तो कुछ मार्केट्स में कुछ जगहों पर एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स आते हैं, जैसे सपोज यहाँ अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक्सेप्शनल वॉल्यूम देखिए, ये JSW स्टील का चार्ट है और सिर्फ यहाँ पर आप एक्सेप्शनल वॉल्यूम देखिए, कहीं पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया। तो यहाँ ये चार्ट्स मैंने जूम आउट किया है, वॉल्यूम्स को मैं डार्क करूंगा, सो वॉल्यूम को थोड़ा सा डार्क शेड यहाँ पर कर लेंगे, सो दिस विल बी द डार्क शेड। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे तो ये चार्ट्स मैंने जूम आउट किया। अब यहाँ पर सिर्फ हम अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स को मार्क करते हैं, तो यहाँ देखेंगे क्या ये एक टॉप पीक है 19 yes sir और ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, और देखेंगे तो यहाँ कहीं वॉल्यूम्स है, फिर यहाँ कहीं भी वॉल्यूम्स है। रिसेंट डेज में देखेंगे तो दिस कैन बी कंसीडर्ड अ पीक वॉल्यूम, करेक्ट। और छोटे मोटे देखेंगे तो उस हिसाब से फिर चीजें चेंज होती जाती हैं। तो देखिएगा जितना एक्सेप्शनल रहेगा उतना वहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर रहेगा। तो जैसे फर्स्ट मोमेंटम अगर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर तो क्या हुआ है, काफी ह्यूज क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि इस प्राइसेस पर इतना ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। देखिए अगर किसी प्राइसेस पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, वो डोमिनेट करेगी वो क्वांटिटीज। यहाँ सबसे ज्यादा क्वांटिटीज हैं तो ये क्वांटिटीज क्या करेंगी, डोमिनेट करेंगी। और अगर यहाँ पर ही इतना ज्यादा वॉल्यूम क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ है कि इसी प्राइस पर या इसी दिन पर इन्हीं सेशंस में आया, ऐसे ही तो नहीं आया कि कहीं और भी आ सकता था, यहाँ आ सकता था 23rd, कि कहीं और भी आ सकता था, यहाँ आ सकता था 23rd 27th को आ सकता था, और किसी दिन पर आ सकता था। यहीं पर अगर इसी पर्टिकुलर डेज पर आया है तो इसका मतलब कुछ स्पेशल है वहां पर। ऐसे ही रैंडम देखिए करोड़ ऑफ रुपीस का एक्सचेंज है, लैक्स ऑफ क्वांटिटीज ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे ही किसी भी दिन पर इतना ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं आ गया होगा, यस और नो। कुछ स्पेशल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट है, प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, आपने बताया था इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सिंपल बिहेवियर है कि इतना ज्यादा क्वांटिटी आया तो ऐसे ही इस जगह पर इतना ज्यादा एक्सचेंज नहीं हुआ है, वो प्राइसेस वहां पर इंपॉर्टेंट होगा, देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दैट पर्टिकुलर डे और दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूशंस। तो मार्केट में क्या स्पेशल हो सकता है, मोमेंटम, प्राइस ही स्पेशल हो सकता है। वो प्राइस अच्छा हो सकता है, बाइंग सेलिंग या इधर बाइंग और सेलिंग साइड का पोजीशन बना देंगे, वो प्राइसेस अच्छा हो सकता है। सो देखिएगा जैसे 7th को देखेंगे तो यहाँ पर इतना ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, तो बेस्ड ऑन द वॉल्यूम रीडिंग मल्टीपल एनालिसिस और डीप ऑब्जर्वेशन में जाकर के हम एनालाइज कर सकते हैं कि वहां पर बाइंग साइड का डोमिनेशन हुआ है या सेलिंग साइड का हुआ है, करेक्ट। ये चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बेस्ड ऑन दोस्त की अभी उतना डीप ना जाया जाए तो एक बेसिक या सिंपल ओवरव्यू होता है कि अगर बढ़ते हुए मार्केट्स में डोमिनेशन हुआ है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक्सचेंज हुआ है, तो सिंपल बढ़ते हुए मार्केट को क्या मिलेगा बताइए, रेजिस्टेंस। क्या बिल्कुल टॉप पर वहां पर दो केसेस होते हैं, देखिए एक एक्सेप्ट वॉल्यूम क्वांटिटीज का कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, एक रिवर्सल होता है क्वांटिटीज का भी। तो यहाँ क्या होता है कि मार्केट ओपन होकर के एक एक्सेप्शनल वॉल्यूम कब ट्रेड होता है, क्या ब्रेकआउट्स पर होता है कि कोई मेजर फ्रेम है, हाई ब्रेक किया और हैवी वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सचेंज हुआ और फिर वो कंटिन्यूएशन में वहां से ऊपर की तरफ चला गया, तो वो ब्रेकआउट वाले क्या होते हैं, कंटिन्यूएशन होते हैं। और मैक्सिमम जो नॉर्मल डेज होते हैं वो रिवर्सल पैटर्न होता है। तो रिवर्सल पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, सिंपल रिवर्सल कंटिन्यूएशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि मार्केट अगर एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स बढ़ते हुए मार्केट में आ रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि वहां पर बढ़ते हुए मार्केट में सेल किया गया हो। सेल क्यों किया गया होगा, क्योंकि ऐसे ही स्विंग हाइज और लोज बनता है, बायर्स डोमिनेट एट स्विंग लो, जहां स्विंग लोज पर बायर डोमिनेट करता है तो वहां से प्राइसेस बाइंग की साइड चला जाता है, और स्विंग हाई से सेलर डोमिनेट करता है तो प्राइसेस नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये सेम ऑब्जर्वेशन है, देखिए थोड़े बड़े फ्रेम पर ऑफ द डोमिनेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डोमिनेशन ऑब्जर्वेशन, ये सेम कंसेप्ट उसी का बड़ा फ्रेम है कि 5 मिनट में तो हम ट्रेड नहीं कर पाते, अगला बायर डोमिनेट किया, अगला कैंडल का हम क्या ही मोमेंटम ट्रेड करेंगे, राइट। बट उसी फ्रेम को अगर हम मेजर टाइम फ्रेम पर देखने लगे कि अगर यहाँ सेलर डोमिनेट किया है तो 1-2 ही ट्रेडिंग सेशन मिल गया तो वो तो सफिशिएंट है सेलिंग साइड के लिए। जैसे यहाँ ये सेलिंग व्यू फिर पूरा कंटिन्यू किया आफ्टर द सेलर डोमिनेशन, लोअर लोस एंड गोइंग ऑन टू द सेलिंग साइड। यहाँ अगर देखेंगे ये भी एक एक्सेप्शनल वॉल्यूम था ये वाला, तो गिरते हुए मार्केट में एक्सेप्शनल वॉल्यूम आया और फिर बायर डोमिनेशन, मार्केट कंटिन्यू ऑन टू द बाइंग साइड। तो ये ओवरव्यू हमारे लिए सफिशिएंट होगा एग्जीक्यूशन के लिए, यहाँ से बायर डोमिनेशन ऑन टू द बाइंग साइड। अब बट आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कंटिन्यूएशन है, रिवर्सल है। तो जैसे एक्सेप्शनल वॉल्यूम आया है तो बढ़ते हुए मार्केट में आया, तो जब भी बढ़ते हुए मार्केट में आएगा तो क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस मार्क करें। रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। अब अगर अगले दिन यहाँ पर बायर आता है या बायर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है, सो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपका कंफर्म हो जाएगा एंड लोज ब्रेक पर फिर वहां से हम सेलिंग साइड का भी बना सकते हैं कि अगर हाइस की तरफ मार्केट कुछ नहीं हो रहा है, लोअर लोज बना रहा है, तो दिस विल बी इनटू अ सेलिंग। तो यहाँ से ये पूरा मार्केट विल बी इन अ सेलिंग। क्लियर है कि ये रिवर्सल पैटर्न कब होगा, जब लोअर लोज बनने लगे, जब हाइस ब्रेक नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाएगा। क्लियर हुआ क्या कैसे ये डोमिनेशन, सेलर डोमिनेशन कहा गया। Yes, sir. तो ये प्राइसेस क्यों इंपॉर्टेंट था, यहाँ क्या किया गया, सेलिंग पोजीशन बताया। तो सेलिंग पोजीशन के बाद मार्केट क्या किया, सेलिंग साइड पर मोमेंटम को कंटिन्यू किया। बट हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे, बेस्ड ऑन द मोमेंटम, कि जब प्राइस कंफर्म करेगा कि इट्स गोइंग ऑन टू द लोअर लेवल्स,
तो फिर ये कंफर्म था कि मार्केट इज इन अ सेलिंग ट्रेड और सेलिंग जोन बेस्ड ऑन द डोमिनेशन। अब जैसे और प्रीवियस वाला देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सेप्शनल क्वांटिटी ट्रेड हुआ, तो ये क्वांटिटी बताइए कहाँ हुआ आया, गिरते हुए मार्केट में आया, बढ़ते हुए मार्केट में आया? कहाँ भी वॉल्यूम आएगा देखिए उस टाइम के लोएस्ट पॉइंट को मार्क करना है, तो इस लो को मार्क नहीं करेंगे, वॉल्यूम तो क्लोजिंग फ्रेम पर आया, तो इस लो को मार्क नहीं किया जाएगा, उस टाइम के लोएस्ट फ्रेम के लो को मार्क करेंगे। तो यहाँ कहीं हमारा लो होगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो जाता है तो ये डोमिनेशन कौन सा होगा, कंटिन्यूएशन वाला कि मार्केट में और हैवी सेलिंग पोजीशन बनाया गया तो कंटिन्यू टू द लोअर साइड, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, एक रेंज मार्क किया जाता है कि सपोर्ट मार्क किया, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ कहीं मार्क किया इंट्राडे का। मार्केट क्या किया, उसको ब्लफ करते हुए अगेन रिवर्स दी होल सेलिंग मोमेंटम ऑन टू द बाइंग साइड। तो जैसे ही ये पूरा सेलिंग मोमेंटम बाइंग साइड पर रिवर्स हो गया, हाई लेवल्स पर आ गया, तो रेंज के ऊपर लेवल पर आ गया, क्या कौन सा लेवल टेस्ट करना है, हाई लेवल, रेजिस्टेंस से कंफर्म हो जाएगा कि इट्स द व्यू इज ऑफ द बाइंग साइड। तो ये डोमिनेशन एक्टिविटी क्या हुआ, बाइंग साइड के लिए। अब जैसे एक्सेप्शनल ही देखा जाएगा, बट हम नॉर्मल डेज को भी वहां पर ऑब्जर्व करते हैं, तो जैसे वॉल्यूम ब्रेक को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे ये वॉल्यूम रिडक्शन हुआ क्या यहाँ पर, तो इनएक्टिविटी फेज आपको वहां बताया गया, क्या बताया गया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, कि हम देखते थे 5 मिनट की कैंडल में क्या होता था, अगला वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता था, यस और नो, अगला कैंडल का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता था। तो ओपनिंग क्लोजिंग को यहाँ ऐसे क्यों इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि क्या अगर चार्ट्स देखेंगे तो हमारे लिए वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी गिव्स द डायरेक्शन, डोमिनेशन गिव्स द डायरेक्शन। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी इंडियन मार्केट्स में कब ट्रेड होता है, करेक्ट। तो डोमिनेशन कौन डोमिनेट करेगा, ये कम क्वांटिटीज वालों को ज्यादा क्वांटिटी वाले डोमिनेट कर जाएंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मतलब होल सेशन देखेंगे तो मतलब इंपॉर्टेंट कौन सा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वॉल्यूम एनालिसिस, तो इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग को देखा जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इनएक्टिविटी फेज से जो 5 मिनट की कैंडल्स थी कि मार्केट आया, इनएक्टिविटी फेज में आया और फिर एक डायरेक्शन आएगा, तो ये वही इनएक्टिविटी फेज से मेजर फ्रेम था कि क्वांटिटी पार्टिसिपेशन क्या ओपनिंग क्लोजिंग से प्रीवियस के आज के दिन यहाँ रिड्यूस हो गया क्या, यस सर, रिडक्शन हो गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द इनएक्टिविटी फेज। अब इनएक्टिविटी के बाद क्या होगा, अगेन इधर साइड का डायरेक्शन प्लान होगा। अब इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, साइडवेज मार्केट, तो ये मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है, डोमिनेशन के बाद इनएक्टिविटी फेज में आया। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती है, बायर डोमिनेट करता है तो बाइंग साइड चला जाएगा, अदरवाइज साइडवेज से नीचे की तरफ चला जाएगा, ऐसे ही मोमेंटम चेंज होता है इनएक्टिविटी के बाद। तो यहाँ से फिर अगले दिन क्या देखने को मिला कि मेजर पहले तो एक्सेप्शनल क्वांटिटी बाइंग साइड का डोमिनेशन है, और अगले दिन यहाँ पर क्या देखने मिला, वॉल्यूम अगेन पार्टिसिपेशन ब्रेकआउट, एंड ये आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो अभी के लिए देखिए क्या ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पर कि कंटिन्यूएशन पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न का जो भी सपोर्ट होगा वो मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। जैसे ओपनिंग एनालिसिस अब हम यहाँ पर फर्दर इवनिंग सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे, बट अभी के लिए चलिए यही ऑब्जर्वेशन देखते हैं, पहले इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये क्लियर है, बाय डोमिनेशन मार्केट पुशिंग अगेन ऑन टू द बाइंग साइड, यस और वहाँ क्रिएट कर लेंगे, ट्रेड हमारा हो जाएगा बेस्ड ऑन द एंट्री मेथड, जब व्यू क्रिएशन राइट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट पुशिंग ऑन टू द बाइंग साइड, और अगेन फिर मार्केट क्या होता है, मैंने आपको क्या मेंशन किया गया कि जैसे बायर डोमिनेट किया, इनएक्टिविटी फेज में भी फिर फ्लो किस साइड का रहेगा, बाइंग साइड का ही रहेगा, साइडवेज और इधर बाइंग साइड का रहेगा, और फिर इनएक्टिविटी के बाद डोमिनेशन डायरेक्शन वहां सिग्निफाई करेगा, करेक्ट। तो यहाँ क्या हुआ, इनएक्टिविटी में वॉल्यूम ब्रेकआउट रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन में कंटिन्यूएशन, तो इनएक्टिविटी में भी कंटिन्यूएशन होगा, बट इनएक्टिविटी के बाद अगर फिर सेलर डोमिनेट करता है तो वो अलग जोन में चला जाएगा। जैसे अगले दिन भी यहाँ क्या ब्रेकआउट हुआ, क्या वॉल्यूम्स का, ये क्लोजिंग फ्रेम पर हुआ है, ओपनिंग नहीं हुआ है, क्लोजिंग का वॉल्यूम है, यस और नो। सेशन ब्रेक अगर यहाँ पर यूज करूँ, सो दीज विल बी दी सेशन ब्रेक्स। ये वॉल्यूम कहाँ का है, क्लोजिंग फ्रेम का है, तो ओपनिंग क्लोजिंग कंबाइन देखेंगे। तो यहाँ फिर क्या हुआ, अगेन दिस इज एन एक्सेप्शनल वॉल्यूम डोमिनेशन, तो सेलिंग साइड का भी हुआ है। बट अगर ओपनिंग क्लोजिंग कंबाइन कंसीडर करेंगे तो इस डोमिनेशन में मार्केट क्या किया है, रिवर्सल को कंफर्म किया। अभी आपको वो नहीं बताया गया, कंटिन्यूएशन और ओपनिंग एनालिसिस नहीं सिखाया गया है, अदरवाइज ये ओपनिंग के साथ रिवर्सल का पैटर्न सेलिंग साइड पे कि मार्केट ओपन हुआ, अभी फिलहाल के लिए ऐसे देख सकते हैं कि ओपन हुआ और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों था, ब्रेकआउट के साथ, क्योंकि लो सस्टेन हो गया मार्केट हायर साइड पर, कि लो सस्टेन हो गया, सपोर्ट जो भी बनाया वो सस्टेन हो गया, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया बाइंग के लिए। और ये सेलिंग साइड का कंफर्मेशन क्यों है, ओपन होकर के वीकनेस एंड लोज ब्रेक, तो ये सेलिंग साइड का कंफर्मेशन है बेस्ड ऑन द ओपनिंग एनालिसिस, वो आगे आपको बताया जाएगा। सो अभी के लिए क्या होगा, ब्रेकआउट के साथ मार्केट नॉट पुशिंग ऑन टू द हायर साइड, क्या डोमिनेशन के साथ अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट तो हाई लेवल्स पर जाएगा, अभी ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ डोमिनेशन आया, मार्केट पुश ऑन टू द हाई लेवल, सपोर्ट सस्टेन हो गया, यस और नो। केस में भी मार्केट पुशिंग ऑन टू द बाइंग साइड, और अगेन जब ये वॉल्यूम रिडक्शन के बाद वॉल्यूम ब्रेक आ रहा है तो यहाँ क्या मार्केट सपोर्ट सस्टेन कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा। यहाँ किसने डोमिनेट किया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट, कैंडल्स का वॉल्यूम पूरा बायर्स का है, तो फिर वॉल्यूम से कलर से कंफ्यूज कभी भी नहीं होता है। वॉल्यूम डोमिनेशन मार्केट लेवल्स पर डिपेंड करता है कि अगर मोमेंटम नहीं हो पाया और ग्रीन ही क्लोजिंग है तो वहां भी सेलर डोमिनेशन होता है, तो कलर वॉल्यूम में न्यूट्रल्स रहता है। वॉल्यूम को सिर्फ क्वांटिटी की तरह देखना है, कहाँ क्वांटिटी आया, किस लेवल्स पर आया और क्या बिहेवियर प्राइस ने किया है,
तो यहाँ सेलर डोमिनेशन है एंड सपोर्ट ब्रेकिंग, सपोर्ट सस्टेन नहीं हुआ, तो ये कंफर्मेशन था सेलर डोमिनेशन का। इसके बाद अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो अगेन अगले दिन इनएक्टिविटी फेस है क्या, वॉल्यूम रिडक्शन ओपनिंग क्लोजिंग के कंपैरिजन में, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो इनएक्टिविटी में क्या रहेगा, वो साइडवेज रहेगा या फिर तो साइडवेज प्रीवियस ट्रेंड प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इस दिन पर क्या हुआ, सेलिंग साइड थे हम तो, और प्रीवियस डे को कंटिन्यू कब करेगा, जब सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो सपोर्ट तो सस्टेन हो गया, यस और नो? तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि साइडवेज डे हो रहा है या कंटिन्यूएशन डे हो रहा है। तो ये साइडवेज डे था तो हम इसको नहीं हाथ लगाएंगे, क्लियर? सपोर्ट ब्रेक होगा तभी तो कंटिन्यूएशन जाएगा, जैसे यहाँ कंटिन्यूएशन गया तो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, कंटिन्यूएशन गया, ये क्या किया, मार्केट सपोर्ट लिया और सपोर्ट सस्टेन हो गया। सो ये कंटिन्यूएशन नहीं है, इनएक्टिविटी का साइडवेज माना गया। अब अगले दिन फिर यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव, सेम फ्रेम का है, डोमिनेशन फिर सेलिंग साइड ही कंसीडर किया जाएगा, इनएक्टिविटी मतलब हमारे कंटिन्यूएशन में जा सकता है तो साइडवेज जा सकता है, यस और नो? ये साइडवेज गया और अगले दिन फिर वॉल्यूम रिडक्शन, इनएक्टिविटी है तो कंटिन्यूएशन गया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, यस और नो? Yes, sir. अगेन कंटिन्यूएशन। इसके बाद अगेन अगले दिन देखेंगे तो क्या वॉल्यूम ब्रेकआउट्स हुआ, और इसको भी हमने आई थिंक मार्क किया है क्या इसको, वॉल्यूम्स बेस पे नहीं किया है बट फिर भी क्या है, एक अच्छा वॉल्यूम है। तो यहाँ क्या हुआ, डोमिनेशन हुआ इनएक्टिविटी के बाद, तो कहाँ हुआ है बताइए, गिरते हुए मार्केट में आया, क्या मार्क करेंगे, Support mark करेंगे. और सपोर्ट के बाद फिर मार्केट क्या करता है, अगर हायर हाईज को ब्रेक करता है, जैसे हाई लेवल पुश किया, हाईज को ब्रेक कर रहा है, तो इस दिन पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस दिन कंफर्मेशन होगा, या कर भी सकते हैं बेस्ड ऑन द रेंज, अगर मॉर्निंग सेशन में मिलता है या आफ्टरनून या 12 बजे के बाद सेकंड हाफ में ब्रेक करता है, मॉर्निंग सेशन में ब्रेक करता है तो उस दिन पर हम भी एग्जीक्यूट करेंगे। बट अभी एग्जीक्यूशन पे नहीं जाना, अभी ऑब्जर्वेशन देखें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हाईज की तरफ पुश किया, हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब कंफर्म हो गया डोमिनेशन किस साइड का है, बाइंग साइड के डोमिनेशन में ये वाला इनएक्टिविटी फेस हुआ, क्या वॉल्यूम रिडक्शन या सिमिलर वॉल्यूम इज इनएक्टिव, यस और नो? दिस इज इनएक्टिव। यस सर। तो इनएक्टिव में क्या हो सकता है, ओपन होगा, जो भी रेजिस्टेंस बनाएगा, ब्रेक करता है तो कंटिन्यू चला जाएगा। देखिए माइक्स को बोलने के बाद इंस्टेंटली म्यूट करेंगे, ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन में क्या होगा, इंस्टेंटली वहां पर चला जाएगा रेजिस्टेंस ब्रेक करके, अगर कंटिन्यूएशन ज्यादा होगा देन, बट कंटिन्यूएशन तो नहीं गया, और कंटिन्यूएशन नहीं गया तो यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्सल हो गया, व्हाई दिस इज इनएक्टिव, सॉरी साइडवेज हो गया, करेक्ट। तो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा तो साइडवेज हो जाएगा, ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा। तो अभी भी इनएक्टिव है, तो हमारा व्यू कौन सा है, बाइंग चल रहा है यहाँ पर, करेक्ट। तो बाइंग चल रहा है तो इस दिन भी गैप अप हुआ और कंटिन्यूअसली सोल्ड आउट, ना ही ये वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो व्यू हमारा क्या चला, यहाँ पर बाइंग ही चला, तो इस दिन देयर विल बी नो एंट्रीज। की मार्केट फ्लो देखेंगे तो यहाँ से पूरा बाइंग साइड ही था, रिवर्सल कब आया है, यहाँ कहीं से आएगा, ये पूरा बाइंग फ्लो ही था। Sir, I have a doubt. हाँ डाउट्स बाद में लेंगे, यहाँ से रिवर्सल आया तो यहाँ क्या होगा, फिर वॉल्यूम अगेन फिर क्लोजिंग में ब्रेकआउट है, सॉरी, तो अगेन क्या हुआ है, क्लोजिंग में यहाँ पर ब्रेकआउट आया वॉल्यूम्स का। तो ये अगेन किस साइड का डोमिनेशन होगा, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे कंसीडर करेंगे, गिरते हुए मार्केट्स में आया तो सपोर्ट मार्किंग करेंगे। अब अगले दिन क्या होता है उस पर डिपेंड होगा JSW स्ट्रीट में क्या होने वाला है। तो ओवरव्यू यहाँ से क्लियर है क्या, जस्ट सिंपल ओवरव्यू बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, सिंपल डोमिनेशन। अभी एंट्री एग्जिट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हम नहीं लेंगे क्योंकि नहीं बताया गया, करेक्ट। जस्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डोमिनेशन, कि कैसे हम इनएक्टिविटी फेज देख रहे हैं कि प्रीवियस डे से अगर रिड्यूस हो जाता है तो इनएक्टिविटी फेज कंसीडर किया जाता है, और इनएक्टिविटी के बाद एक ब्रेकआउट आता है तो उसको डोमिनेशन कंसीडर किया जाता है। कि ऐसा क्यों हुआ कि कंटिन्यूअसली वॉल्यूम रिड्यूसिंग और फिर अचानक से इस दिन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, कॉज दीज प्राइसेस आर इंपॉर्टेंट। तो उस बेसिस पर फिर व्यू क्रिएशन किया जाता है। तो अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, एनी क्वेश्चंस इनटू दिस डोमिनेशन थिंग, एंट्रीज एग्जिट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, ओनली क्वेश्चन रिगार्डिंग कि आपको इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो यहाँ पर मैं स्टेट करूंगा कि आपको ये कुछ सिंपल सी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या वॉल्यूम का बेसिक कंसेप्ट था, वो आप सभी को बताया गया कि वॉल्यूम डोमिनेशन गिव्स द डायरेक्शन, सबसे पहली चीज 5 मिनट पर देखा। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि यहाँ पर वॉल्यूम्स हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सबसे ज्यादा है, तो ये वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है, ये सभी को याद रहना चाहिए। इसके बाद फिर यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यही ओपनिंग क्लोजिंग का एनालाइज करते हैं, तो ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग का एनालाइज किया जाता है। इसके बाद अगर जो अगली चीज हमने अंडरस्टैंड की कि इसी बेसिस पर हमने एक्सेप्शनल वॉल्यूम देखा, तो बढ़ते हुए मार्केट में आएगा तो रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, गिरते हुए मार्केट में आएगा तो सपोर्ट मार्क करेंगे। फिर रेंज के अंदर देखते हैं क्या होता है, रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है मतलब सेलर डोमिनेशन है, ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है मतलब बायर डोमिनेशन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर इसके बाद हम वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन सिंगल डे का ऑब्जर्व किया कि जिस भी दिन ओपनिंग क्लोजिंग में ज्यादा आएगा उसको डोमिनेशन डे बोलेंगे, और जैसे अगले दिन रिड्यूस हो गया तो ये इनएक्टिव डे है कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनएक्टिव डे है। तो इनएक्टिव डे में क्या होगा, मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या प्रीवियस डोमिनेशन के कंटिन्यूएशन में जाएगा। तो साइडवेज होगा मतलब क्या है कि लोस ब्रेक नहीं करेगा अगर सेलर साइड का डोमिनेशन, कि ये जैसे सेलर साइड का डोमिनेशन है, ये इनएक्टिव डे था, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइडवेज डे हो गया। कंटिन्यूएशन होना होता तो क्या करना, सपोर्ट को ब्रेक करता। तो ये अनदर चीज हमने अंडरस्टैंड किया। इसके बाद हमने जो चीज यहाँ पर समझने की कोशिश की कि अगेन जो भी रिडक्शन के बाद डोमिनेशन होगा वो हमारा फिर से मार्केट को डायरेक्शन देगा, कि अगेन पार्टिसिपेशन रिडक्शन के बाद अगेन यहाँ पर पार्टिसिपेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज अगेन दीस प्राइसेस आर इंपॉर्टेंट। तो अगेन वही सपोर्ट मार्क करेंगे, गिरते हुए मार्केट में आएगा और फिर जिस साइड का ब्रेक करेगा उस साइड का व्यू क्रिएशन किया जाए। तो बस आपको देखिए इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो वी आर गुड टू। इतनी चीजें क्लियर है तो ये सेशन का मकसद सक्सेसफुल है।
जो एम है वो सक्सेसफुल है। तो चैट सेक्शन को ओपन किया गया। अगर रिगार्डिंग दीस कंसेप्ट जो अगेन रिपीट किया गया, अगर इतने में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ओपनिंग में जो भी हाई वॉल्यूम आता है वो 2-3 ही कैंडल्स में आता है सबसे हाईएस्ट, फर्स्ट 3 के 2-3 कैंडल्स। तो मॉर्निंग हम 2-3 कैंडल में तो ट्रेड करेंगे नहीं, राइट? तो वो आपको पीक्स वहां पर 2 या 3 कैंडल में ही क्रिएट हो जाता है। तो जस्ट इन 3-4 कैंडल्स ओपनिंग का भी वॉल्यूम्स क्लियर हो जाएगा, जो मेजर आएगा। 13 अक्टूबर को जो वॉल्यूम मार्क किया है उसे इनएक्टिविटी क्यों कहा गया है? वो 12 अक्टूबर से कम नहीं है। 13 अक्टूबर देखेंगे तो यहाँ ये ओपनिंग देखना है, ओपनिंग का पीक देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, दिस इज द पीक। और ये लगभग हाँ कंबाइंड में अगर कंसीडर करेंगे तो लगभग सिमिलर है। बट जो पीक अगर देखेंगे, राइट, तो पीक वाइज क्या होगा, यहाँ पर ये वॉल्यूम कम है या सिमिलर है, तो एक ब्रेक आना चाहिए, डोमिनेशन होना चाहिए। एक्सेप्शनल नहीं कह रहे हैं लेकिन कम से कम ज्यादा तो होना चाहिए, क्लियरली नोटिसेबल होना चाहिए। जैसे ये क्लियरली नोटिसेबल है, ये रिडक्शन है, यहाँ इंक्रीमेंट है, तो क्लियरली नोटिसेबल होना चाहिए, तब उसको ब्रेकआउट कहा जाएगा इनएक्टिविटी का। जैसे यहाँ रिडक्शन हुआ, अब ये क्लियरली नोटिसेबल हो रहा है क्लोजिंग का कि ज्यादा आ रहा है, और फिर ओपनिंग का डिपेंड करता है, और ज्यादा आएगा तो क्लियरली नोटिसेबल होगा, ऐसे देखा जाता है। कैंडल कलर वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन जो अभी कर रहे हैं उसमें मैटर नहीं करेगा, हम सिर्फ प्राइस बिहेवियर और उसके बेस पे कंसीडर करेंगे। वी हैव टू कंसीडर ओनली ओपन और क्लोज वॉल्यूम, बिल्कुल सही। We have to check volume of previous close and next open for analysis, बिल्कुल सही। Can we use trading view free version in the live market? कर सकते हैं, थोड़ा लैग रहता है उसमें बट कर सकते हैं। और किसी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करें that will be good, और ट्रेडिंग व्यू से भी जा सकते हैं, नो इश्यूज। बट थोड़ा सा डिले होता है, 1 सेकंड्स का आप देखेंगे तो उसमें डिले रहता है फ्री वर्जन। तो उसके पहले हम यहाँ पर सिस्टम के बेस पर और एग्जांपल्स को देखेंगे कि जो एंट्री मेथड है बेस्ड ऑन दी आपका पुल बैक एंट्री। सो ये भी एक काफी अच्छा एंट्री मेथड होता है। सो गैप अप एंड गैप डाउन के बेस पर हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखेंगे। सो सपोज एनी पर्टिकुलर स्टॉक और से इंडेक्स, जैसे इंडेक्स पर हम देख रहे थे निफ्टी 50। सो हमने ऑब्जर्वेशन देखा कई सारे 3-4 डेज का एंड सेलिंग ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ है। सो दिस इज वन गैप अप इन सेलिंग ट्रेंड एंड ये अनदर गैप अप हमारा सेलिंग ट्रेंड का हुआ था। सो एक और बार कंसेप्ट देखेंगे एंड देन रिवीजन के साथ आगे चीजों को प्रोसीड करेंगे। तो सिंपल कंसेप्ट है कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में ही सिर्फ शॉर्ट किया जाएगा एंड सेलिंग ट्रेंड के गैप अप पर हम वहां पर शॉर्ट करेंगे। तो मार्केट गैप अप होगा तो ऐसा माना जाता है कि सेलिंग ट्रेंड का रिट्रेसमेंट हो गया, और गैप अप होगा तो जो भी पहला रेजिस्टेंस बनाएगा वो रेजिस्टेंस के बेस पर फिर वहां पर हम डायरेक्ट शॉर्टिंग पोजीशंस को वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे ही 2 राइट कैंडल्स का क्लोजिंग आना चाहिए तो रेजिस्टेंस वहां से कंफर्म माना जाएगा। तो 2 राइट कैंडल्स का क्लोजिंग कहाँ आया है, यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, पुल बैक चाहिए। पुल बैक में कितना कैंडल्स होना चाहिए, मिनिमम 2 कैंडल्स होनी चाहिए पुल बैक एंट्री के लिए। कि सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, सेलिंग ट्रेंड में गैप अप हुआ मार्केट और गैप अप होने पर रेजिस्टेंस मार्क किया गया। अब रेजिस्टेंस कब कंफर्म होगा, जब 2 राइट कैंडल्स आ जाए और सेकंड कैंडल हेल्दी क्लोजिंग होना चाहिए। पहला तो चल जाएगा, थोड़ा छोटा है, विक बन रहा है, और दूसरा साइड में क्लोजिंग दे दिया है कंफर्म स्ट्रेंथ वाला, तो उसको कंफर्म माना जाएगा। सो यहाँ दूसरी कैंडल क्लोज हुई तो जो क्लोजिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस से हाई प्राइस तक आपका 100% जोन होता है। और इस 100% जोन में मार्केट क्या नहीं करना चाहिए, बायर आया है तो 70% से ज्यादा रिवर्स नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट कट मार्क नहीं है कि 70% ही होना चाहिए, 60% होना चाहिए। सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या है कि बायर इतना पावरफुल अगेन नहीं होना चाहिए कि वो अगेन रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट्स को पुश कर दे। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है 70% का। अब जैसे यहाँ आ जाएंगे तो क्या ओवरव्यू है कि यहाँ से अगेन मार्केट लोअर साइड पर फिर कंटिन्यू किया, रिट्रेसमेंट वहां ज्यादा ऊपर नहीं हुआ। तो एंट्री मेथड क्या है, एंट्री मेथड पुल बैक एंट्री मेथड है। पुल बैक क्या होता है, अब पुल बैक ध्यान से समझिएगा कि इसमें गलतियां हो सकती हैं कि 2 कैंडल मिनिमम होना चाहिए। 2 कैंडल मिनिमम मतलब क्या कि हायर लोज बनने चाहिए 2 कैंडल के मिनिमम। तो ये तो फ्रेश लो बन रहा है, लोज ब्रेक हो रहे हैं, मतलब गिर रहा था, करेक्ट। आपका बेसिक सिस्टम या कंजर्वेटिव सिस्टम का मार्किंग करेंगे तो मार्केट गिर रहा है, तो ये लो बना यहाँ पर, इसके नीचे लो ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब पुल बैक आने लगा। अब यहाँ से क्या चाहिए आपको, 2 कैंडल ऊपर चाहिए, 2 कैंडल्स का लो ऊपर बनना चाहिए, ये फ्रेश लो के। तो पहला कैंडल का लो ये बना, दूसरे का ये बना, तो पहले के ब्रेक पर नहीं लिया जाएगा, 2 होनी चाहिए मिनिमम। तो सेकंड के ब्रेक पर एंट्री होगा, ऊपर कहीं का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 या 4 भी स्ट्रेट में आ गया। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है एग्जीक्यूशन का। सो आगे और चीजों को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अगर इसमें कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन की सेलिंग ट्रेंड होना चाहिए तो मार्केट्स में सेलिंग ट्रेंड है। अगर ट्रेंड जहां कंफ्यूजन आपको हो रहा है उस दिन का एग्जीक्यूशन छोड़ दीजिए। जो क्लियर कट ऑब्जर्वेशन मिलता है कि सेलिंग ट्रेंड है तभी वहां पर ट्रेड लीजिए कि सेलिंग ट्रेंड का गैप अप है। जहां कंफ्यूजन हो रहा है उस दिन को छोड़ देना, करेक्ट। क्योंकि हम मल्टीपल स्टॉक्स में देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तभी वहां पर ट्रेड लीजिए कि सेलिंग ट्रेंड का गैप अप है। जहां कंफ्यूजन हो रहा है उस दिन को छोड़ देना, करेक्ट। क्योंकि हम मल्टीपल स्टॉक्स में देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो अभी सिर्फ कौन से ट्रेड्स लेने हैं जिसमें क्लियर कट हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि मार्केट यहाँ गैप अप हुआ है। गैप अप होकर के फिर रेजिस्टेंस क्रिएट करके क्लोजिंग आएगा। 2 कैंडल रेड चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि रेजिस्टेंस बन गया है, इसके बाद पुल बैक पर एंट्रीज को लिया जाएगा। सो चैट सेक्शन यहाँ पर मैं ओपन करूंगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग ओनली दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन तो आप चैट सेक्शन में यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं।
डेली टाइम फ्रेम पर, वहां पर आप 9 पीरियड एवरेज प्लॉट करिए डेली टाइम फ्रेम पर, और कैंडल जब पूरा बॉडी ऊपर बन जाए तो वो बाइंग ट्रेंड होगा। और बाइंग ट्रेंड कब तक कंसीडर किया जाएगा? जब तक अगेन पूरा बॉडी डेली कैंडल का एवरेज के नीचे नहीं बन जाता है, तब तक वो आपका पूरा वहां पर बाइंग ट्रेंड कंसीडर होगा। जैसे ही एक पूरा कैंडल एवरेज के नीचे क्रिएट हो जाएगा तो वहां से आपका वो सेलिंग ट्रेंड फिर कंसीडर किया जाए। तो ये सिंपल आप ट्रेंड मेथड को भी वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ट्रेंड विल बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे ओनली, कि क्लोजिंग के बेस पे देखा जाएगा। क्लोजिंग देखेंगे तो कौन सा ट्रेंड है? सेलिंग ट्रेंड है। फिर गैप अप कितना भी ऊपर हो जाए उसे सेलिंग ट्रेंड का गैप अप ही कहा जाएगा। नो डाउट्स, क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट। स्विंग हाई और एवरेज। स्विंग हाई देखिए क्या होता है कि नियरेस्ट एंट्री यहाँ हुआ लो ब्रेक पर, तो स्विंग हाई यहाँ पर आ गया। अब स्विंग हाई अगर सपोज यहाँ होता तो एसएल तो काफी बड़ा हो जाता। तो जो एवरेज रूल आपको बताया गया कि एवरेज साइज का कैंडल जितना होता है उतना स्टॉप लॉस रख देंगे, तो ये एवरेज रूल हो जाएगा। मिनिमम 2 कैंडल्स होनी चाहिए, ज्यादा होंगी चलेगा, मिनिमम 2 होनी चाहिए हाई के ऊपर, आपके फ्रेश लो के ऊपर। सेम अप्लाइज फॉर द बाइंग ट्रेंड, की बाय कर रहे हैं तो पुल बैक फिर सेलिंग साइड के पुल बैक पर लिया जाएगा। बाइंग ट्रेंड में गैप अप हो तो उस दिन को अभी यहाँ पर हम नहीं लेंगे, आपको एक फर्दर मेथड वहां पर बताया जाएगा जब हम वैसे ट्रेड्स को भी कर सकते हैं कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में गैप अप हो रहा है तो कंटिन्यूएशन ट्रेड्स को कैसे लेना है, तो वो ट्रेड्स को भी हम वहां पर देख सकते हैं कि गैप अप होगा तो, और रिवर्सल वाले भी इन केस को हम स्टडी करेंगे। अभी ये सिर्फ कंटिन्यूएशन केस है कि सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होगा, लोअर हाई बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा और ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। रिवर्सल्स को कैसे ट्रेड करना है ये वाले भी हम एडवांस वॉल्यूम थ्योरी पर देखेंगे। हाँ, एंट्री होगा बिग ग्रीन कैंडल के लो पर। चलिए और एग्जांपल को देखेंगे तो चीजें यहाँ से और ज्यादा क्लियर होगी। रिकॉर्डिंग्स देखिए, जो सेशंस का वीडियोस है ये लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, बट कहने को कहा अब सेलिंग ट्रेंड का गैप अप है तो अगेन मार्केट सेम वही प्रोसेस, रेजिस्टेंस बनाएगा। रेजिस्टेंस बनाने के बाद यहाँ पर 2 रेड कैंडल्स का वेट करना है, तो ये कंफर्मेशन क्लोजिंग आ गया। अब मार्केट रिवर्स तो हुआ नहीं, तो 2 मिनिमम कैंडल का पुल बैक चाहिए। तो कहां पर आया? ये फ्रेश लो था, ये हम शायद देख चुके हैं एग्जांपल कल के। तो एक और बार रिवाइज हो गया, ये पहला हायर लो है कैंडल का, फ्रेश लो के बाद ये दूसरा है, तो इसके लो ब्रेक पर लेंगे, हाई का एसएल रखेंगे, 1:2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अनदर एग्जांपल हो गया। अब और पीछे चलते हैं, तो सेम वही गैप अप गैप डाउन को ऑब्जर्व करना है। तो ये पूरा आपका सेलिंग ट्रेंड है। अब देखिए, किसी को कंफ्यूजन होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, तो मेंशन किया गया है मेरे साइड से कि आप डेली चार्ट पर 9 पीरियड का एवरेज लगाइए और फिर उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन करिए। या फिर तो एक और जो मेथड है कि मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि थोड़ा बिगनर मेथड हो जाता है, बट अगर चाहेंगे तो एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। सो अगर मैं एवरेज को यहाँ पर प्लॉट कर दूं तो ये आपका मूविंग एवरेज होगा, एंड यहाँ पर इसे 200 पीरियड का मैं कर दूं तो ये 200 पीरियड का एवरेज हो जाएगा। तो ये पूरा आपका सेलिंग ट्रेंड चल रहा था और यहाँ मार्केट सेलिंग ट्रेंड में क्लोज हुआ है, यहाँ मार्केट सेलिंग ट्रेंड में क्लोज हुआ है, एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, तो क्या कहा जाएगा? गैप अप। इसको सेलिंग ट्रेंड का गैप अप कहा जाएगा क्योंकि एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, सेलिंग ट्रेंड में है। और इस दिन भी हमने आई थिंक कल के दिन स्टडी करते समय हमने यहाँ पर देखा था एंट्री नहीं मिला था, या मिलेगा तो एक स्टॉप लॉस गया था। इसके बाद अगेन आ जाएंगे, जैसे ये क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग कौन सा है बताइए? एवरेज के ऊपर है या नीचे है? ये वाला क्लोजिंग 7 तक तो ऊपर है, ये हमारा बाइंग ट्रेंड का क्लोजिंग होगा। तो आप ऐसे एवरेज रूल को भी यूज कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पर हम स्विंग हाई स्विंग लो को यूज करें, या आप कर सकते हैं बिगिनिंग में अगर दिक्कत जा रहा है तो कंफ्यूजन ना हो तो ये 200 एवरेज यूज कर सकते हैं। सो इसको यूज करेंगे तो मार्केट यहाँ ऊपर क्लोजिंग दिया बाइंग ट्रेंड का, तो बाइंग ट्रेंड में फिर क्या हुआ? गैप डाउन हुआ है, तो सपोर्ट बनेगा, हम तो बाय करेंगे। मार्केट सपोर्ट बनाया, इस दिन ये एग्जांपल डिस्कस हो गया कल के सेशन, इसमें हमारा टारगेट आ गया था, करेक्ट? ये हम कल के दिन डिस्कस कर चुके हैं। सो अगेन इसको नहीं देखेंगे, चलते हैं पीछे की तरफ, नए फ्रेश एग्जांपल्स की तरफ। तो ये पूरा सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, तो सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, यहाँ अगेन मार्केट बाइंग ट्रेंड चल रहा है। तो ये वाला गैप डाउन क्या है? हमारा बाइंग ट्रेंड का गैप डाउन है। क्लियर है? एवरेज से थोड़ा हेल्प हो रहा है क्या? एवरेज से थोड़ा देखने में इजी हो रहा होगा। हाँ सर, इजी लग रहा है। इजी चीजें क्या करती हैं, कभी कभार कमजोर बना देती हैं। तो एवरेज कुछ कुछ हो सकता है, कुछ सिनेरियो में वहां पर अकॉर्डिंग टू द प्राइस बिहेवियर होगा, लेकिन एवरेज कहेगा नहीं है, राइट? तो चलेगा, बट बिगिनिंग में अगर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बाइंग ट्रेंड का क्लोजिंग है, और बाइंग ट्रेंड का क्लोजिंग है तो इसका मतलब क्या है? बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन। तो बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन हुआ तो बाय करेंगे, मार्केट सपोर्ट बनाएगा, 2 ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। यहाँ कंफर्मेशन आ गया, ये 100% जोन तो काफी बड़ा है, रिवर्स होने के चांस काफी कम है। 2 कैंडल्स नीचे चाहिए लोस, तभी हम वहां पर बाय करेंगे हाई ब्रेक पर। तो पहला एंट्री यहाँ कहाँ हो जाएगा? 2 एंट्री ले सकते हैं, मेंशन किया गया था, किसी भी एक दिन पर 2 से ज्यादा एंट्री नहीं लिया जाएगा 12 बजे के पहले। तो ये आपका पहला हाई है, फ्रेश हाई इस ग्रीन कैंडल का, एक लोअर हाई और दूसरा लोअर हाई। दूसरे हाई के ब्रेक पर एंट्री हो जाएगा, स्टॉप लॉस चला जाएगा। फिर यहाँ से अगेन फ्रेश हाई है, 2 लोअर हाईज हैं, इसके लो हाई ब्रेक पर एंट्री होगा, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस होगा, 1:4 और 1:2 दोनों जो भी एक्सपेक्ट करेंगे वो यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? आई एक बार रिपीट करेंगे क्या ये वाला स्टेटमेंट? अच्छा, चलिए इसको रिपीट करेंगे, देखिएगा सभी के लिए मैं रिपीट करूंगा एक और बार
कि ये एग्जीक्यूशन मेथड है और उसका बिगिनिंग है एग्जीक्यूशन मेथड का, समझिएगा। जो हम एग्जीक्यूशन सीखने जा रहे हैं कि अभी बिगिनिंग में से शेयर किया गया है, तो ये बिगिनिंग है मेथड का, करेक्ट। बट येट दिस मेथड विल बी वेरी इफेक्टिव एंड एंट्री मेथड भी आपका जो है वो काफी इफेक्टिव है। अभी क्या हम कंटिन्यूअस एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो हाउ इज द रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट इज बेस्ट टिल नाउ, जो भी ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। रिट्रेसमेंट एंट्रीज का या पुल बैक एंट्रीज का बेस्ड ऑन ओनली गैप अप एंड गैप डाउन। सर एंट्री 10:30 के पहले ले सकते हैं उसके बाद? 12 बजे के पहले तक ले सकते हैं, 12 बजे के बाद नहीं लेना है। चलिए, सो आगे ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो इसको अगेन मैं रिपीट करूंगा कि कैसे ऑब्जर्वेशंस को देखना है। तो ऑब्जर्वेशन विल बी लाइक से दिस पर्टिकुलर एंट्री मेथड कि आपका बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होना चाहिए तभी बाय करेंगे, और सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होना चाहिए तभी सेल करेंगे। तो जैसे यहाँ देखेंगे तो मार्केट बाइंग ट्रेंड चल रहा है, बाइंग ट्रेंड का क्लोजिंग था। अब अगले दिन गैप डाउन हुआ तो क्लोजिंग कहाँ का है? बाइंग ट्रेंड का। क्लोजिंग से ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाए। क्लोजिंग टाइम पर मार्केट वाज इन द बाइंग ट्रेंड, तो बाइंग ट्रेंड में तो क्या करेंगे? गैप डाउन है तो बाय करेंगे। गैप डाउन होगा तो मार्केट सबसे पहले सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनने के बाद वहां पर सपोर्ट को कंफर्म किया जाएगा। तो सिंपल है, बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन को फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग के बेसिस पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। फिर गैप डाउन होने पर हमें वहां पर 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, तभी वहां पर सपोर्ट कंफर्म माना जाएगा। तो जैसे ही 2 हेल्दी ग्रीन क्लोजिंग आया, सपोर्ट कंफर्म हो गया। तो ये आपका 100% जोन कहलाता है कि रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए कि यहाँ लोज पर आ गया तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो 70% का क्राइटेरिया दिया गया है, 70% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब सपोर्ट से जो बाइंग आया है वो सस्टेन हो जाना चाहिए, रिवर्स नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट है। अब रिवर्स नहीं होगा तो ऊपर जब तक चलेगा हम पुल बैक एंट्रीज को आफ्टर कंफर्मेशन कैंडल ले सकते हैं। ये 2 ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन है क्लोजिंग के बाद। तो पुल बैक पर एंट्री को लिया जाएगा। पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई करना है? पुल बैक होगा आपका मिनिमम 2 कैंडल्स चाहिए कि यहाँ ये कैंडल्स लगातार हाई ब्रेक कर रही है और इसके ऊपर हाई ब्रेक क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज सेलर आ गया, पुल बैक आ रहा, रेजिस्टेंस आ गया। तो चाहिए हमें यहाँ की 2 कैंडल्स नीचे बने, हाई ब्रेक ना करें, जो फ्रेश हाई है यहाँ स्विंग का। तो ये हाई था, इसके बाद 2 कैंडल्स नीचे बनी, तो हमने हाई ब्रेक पर सेकंड कैंडल की एंट्री लिया। स्टॉप लॉस गया, अगेन फ्रेश हाई ये है, एक हाई ये है, 2 हाई ये है, तो 2 कैंडल नीचे बनी फ्रेश हाई से। तो अगेन सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो हमने एंट्री लिया। 1:2 का टारगेट अचीव हो गया। सो आई होप द एग्जांपल वुड बी क्लियर नाउ। सो चैट सेक्शन को अगेन ओपन करेंगे रिगार्डिंग एनी डाउट्स और क्वेश्चन इनटू दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन। यस, तो सपोज बायर आया, सेलर आया, फिर बायर आया, स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन देखना है आपको, कुछ नहीं करना है। कंफर्मेशन कैसे डिसाइड होगा? स्ट्रेंथ के बेसिस पर कि बायर आया, पहले तो ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, और फिर अगेन जब दूसरा बायर आया और उसी लेवल तक नहीं ले जा पा रहा है, इसका मतलब क्या है? बायर वीक हो रहा है। और अगेन अगर मार्केट नीचे के लेवल्स पर जा रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, तो ये सीधा सा सिंपल प्राइस ऑब्जर्वेशन है क्या ये? कि यहाँ बायर आया, ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, अगेन सेलर फिर लो ब्रेक कर रहा है, और अगेन फिर बायर आया, अगेन ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, अगेन नीचे यहीं इसी कैंडल में पुश कर दिया। तो ये साइंस क्या करते हैं? ये चीजें वीकनेस शोकास्ट करती है। सपोज ओवरव्यू से अगर बिगिनिंग से देखेंगे तो 4 चीजें आज के दिन हो सकती थी। पहले मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि आज के दिन बाइंग साइड का कंटिन्यूएशन बन सकता है। सबसे पहली चीज दिमाग में ये हिट करेगी। अब इसके बाद क्या होगा हम वेट करेंगे, चलो देखते हैं हाफ एन आवर। तो बाइंग साइड का कंटिन्यूएशन का कब कंफर्मेशन होगा? जब बाइंग साइड जा रहा है, एक स्विंग बनाया, फिर थोड़ा पुल बैक किया, फिर अगेन ऊपर क्लोज कर दिया, तो वो कंफर्म हो जाएगा वहीं से, क्योंकि हाफ एन आवर भी हो गया, ओपनिंग सेशन हो गया, और अगेन अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करता है, ओपन हुआ, वेट किया, मार्केट तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस करके अगला कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो गया, तो जैसे ही रेड क्लोज होगा फिर दिमाग में क्या हिट करेगा कि आज के दिन या तो ये लो ब्रेक कर देगा, और या फिर तो नहीं करेगा, हाई लो बना करके बायर अगेन आएगा और क्या करेगा? रेजिस्टेंस तक पुश कर देगा या ब्रेक कर देगा। तो अगेन बायर आकर के अगर ब्रेक कर देता विदाउट ब्रेकिंग द लोज, तो क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता मार्केट गोइंग ऑन टू द बाइंग साइड? यस और नो? यस सर। वो ओपनिंग एनालिसिस फिर आपके बाइंग साइड का कंटिन्यूएशन ही कहलाता है, क्योंकि लो सस्टेन हो गया। अब यहाँ से ये भी नहीं हुआ, तो इस दिन क्या किया मार्केट ने? लो को ब्रेक कर दिया, तो अब ये लोअर लो में आ गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्या बनती है कि लोज ब्रेक हो गए तो बायर आएगा, तो मतलब बायर में उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा। अगला ओवरव्यू दिमाग में ये रहेगा, लो बन गया है तो अब लोअर हाई भी बनना चाहिए, लोअर लो के बाद लोअर हाई बनता, तो मतलब बायर वीक होना चाहिए। जब क्या ये ओपनिंग में इतना ज्यादा वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ, समझिएगा, इतना सारा क्वांटिटीज आया और बायर होल्ड नहीं कर पाया अपना लेवल, लो तो ब्रेक हो गया, तो कहीं ना कहीं चीजें हिट हो रही है। क्या कोरिलेशन समझ में आ रहा है वॉल्यूम्स का? यस सर। ब्रेक हो गया मतलब ये इतना क्वांटिटी जो डोमिनेशन हुआ, बायर पुशिंग ऑन टू द हायर साइड, वो सस्टेन ही नहीं कर पाया। इतना जब क्वांटिटीज आया है या डिमांड होता है तो क्या होता है? बायर में भी कंपटीशन होता है, तो ये लो तो ब्रेक नहीं होना था अकॉर्डिंग टू द नेचर। जब इस प्राइस पे इतना खरीदा गया तो अगेन जब गिर रहा था तो और खरीदना था लो, और डोमिनेशन होता तो हाई लो बन जाता, बट नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है? ओवरव्यू कुछ तो गड़बड़ है। कि यहाँ देखिए 2 चीजें हो सकती है कि ओपन में जो वॉल्यूम्स आते हैं कि ओपन के साथ अब ये डिपेंड करता है वॉल्यूम कहाँ है। ओपनिंग प्राइस पर आया है, हायर प्राइस पर क्या ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कि बायर यहाँ से पुश करने की कोशिश कर रहा हो शायद, और फिर जब यहाँ हायर प्राइस पर आ गया तब सेलिंग कर दिया गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है इस कैंडल में जितना ज्यादा क्वांटिटी आया है उसमें इस कैंडल का 80% क्वांटिटी यहाँ आया हो ऊपर, कि मार्केट ओपन होकर क्विकली ऊपर चला गया, मार्केट ऑर्डर्स बंच किए गए, तो फिर ऊपर ये एक्सचेंज हुआ बाकी पूरा क्वांटिटी, तो सेलर ने ऊपर जाने ही नहीं दिया, तो यही पूरा ट्रेड हो गया, सेल कर दिया गया। तो ये बिहेवियर हुआ, इसलिए क्या हुआ कि हाई प्राइस पर शॉर्टिंग है और फिर लॉस ब्रेक हो गया, सस्टेन नहीं हुआ, या जो भी हुआ। हमको ये एक ओवरव्यू है, बट कंफर्मेशन क्या है कि बायर अल्टीमेटली होल्ड नहीं कर पाया, तो मतलब उतना स्ट्रॉन्ग दीज लेवल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से फिर क्या होगा
बियरिश ओवरव्यू हो जाएगा कि अब ये तो सेलिंग साइड का रिवर्सल हो सकता है। अब ये लो ब्रेक होने के बाद क्या चीजें हो सकती हैं? क्या कंटिन्यूएशन तो दोनों साइड का गया, बाइंग साइड का सेलिंग साइड का भी बन ही नहीं सकता अब तो। यस सर। क्योंकि रेड तो है नहीं कि कंटिन्यूएशन में चला जाए सेलिंग साइड, ग्रीन ही बना था, तो ग्रीन का भी नहीं गया, कंटिन्यूएशन लो ब्रेक हो गया। तो अब रिवर्सल बन सकता है, या तो रिवर्सल बाइंग साइड का बन जाएगा या तो रिवर्सल सेलिंग साइड का बन जाएगा। यही दो चीजें पॉसिबल हैं। यस सर, यही दो चीजें पॉसिबल हैं। अब अगर ये दो चीजें पॉसिबल हैं तो देखेंगे आगे क्या होता है। सेलर रिवर्सल वाला कंसेप्ट कब बनेगा? जब सेलर स्ट्रांग होगा। बाइंग साइड का रिवर्सल पैटर्न कब बनेगा? जब बायर स्ट्रांग होगा। तो बस ऑब्जर्व करिए कौन स्ट्रांग है, क्या एक्टिविटी हो रहा है, और लोअर लो बना है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि बायर वीक होगा आज के मार्केट में। तो ओपनिंग के साथ आपने फिर ऑब्जर्व किया तो बायर आया, मार्केट का ही नेचर है, बायर आएगा फिर सेलर आएगा, फिर बायर आएगा फिर सेलर आएगा, बायर आया सेलर आया, बायर फिर सेलर फिर बायर। हर एक छोटे बड़े टाइम फ्रेम में यही हो रहा है आपके, चाहे वीकली, डेली और मंथली चार्ट्स है, चाहे 5 मिनट, 1 मिनट और सेकंड्स का चार्ट, सब में यही हो रहा है। टिकर जो आपका मूव करता है माइक्रो सेकंड में, पहले बायर आ रहा है फिर सेलर आ रहा है, फिर बायर फिर सेलर, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये छोटे टाइम फ्रेम से बड़े फ्रेम पर हो रहा है। हम 5 मिनट का देख रहे हैं तो 5 मिनट पर चीजें दिख रही हैं, तो डिफरेंस बस इतना ही है टाइम फ्रेम का, हो वही रहा है। तो बायर आया यहाँ से, तो बायर आया तो यहाँ से अगेन क्या किया, वीकनेस तो पहले लो ब्रेक है तो एक्सपेक्टेशन था वहां पर ऊपर की तरफ ज्यादा पुश नहीं कर पाएगा। अब सेम यहाँ पर क्या हुआ, बायर ऊपर की तरफ पुश किया और आप देखेंगे तो हाईस ब्रेक नहीं कर पाया। हाई ब्रेक हो जाता तो बाइंग साइड का रिवर्सल पैटर्न कंफर्म हो जाता है। यस सर, पैटर्न कंफर्म हो जाता। अब हाई तो ब्रेक नहीं किया, यहाँ रेजिस्टेंस लेने लगा और फिर अगेन जो सेलर आया तो वो अगेन नीचे की तरफ पुश किया और यहाँ से फिर बायर आया। जैसा कि प्राइस का नेचर है, कहीं से बायर आएगा कहीं से सेलर आएगा। जैसे देखिए ये जब प्राइस ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन डिक्रीजिंग हायर प्राइसेस पे, और फिर यहाँ से सेलर डोमिनेटेड टू द नेक्स्ट एक्सटेंट। तो सेलर डोमिनेट किया तो अगला बिहेवियर क्या है, सेलर आया फिर कहीं से बायर आएगा, तो बायर अगेन कोशिश की ऊपर की तरफ ले जाने की। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि पहले मार्केट लो ब्रेक हुआ, बायर का मतलब अगर सेल करना है आज के दिन तो आपको बायर का फेलियर ऑब्जर्व करना है कि बायर आज कंटिन्यूएशन और रिवर्सल में ना ले जा पाए। तो जब ये ऊपर हाई ब्रेक नहीं हुआ तब कंफर्म हुआ कि ये रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। अब और कंफर्म कब हो जाएगा, जब अगेन एक बार बायर आएगा और अगेन ऊपर नहीं ले जा पाएगा और नीचे कहीं मार्केट क्लोजिंग देने लगेगा, तब कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, अगेन यहाँ लो से बायर आया, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की, नहीं ले जा पाया। ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, और इसी से क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग, सेलर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से फिर सेलर आ गया, यहाँ सेलर डोमिनेट है, यहाँ सेलर डोमिनेट। बट हम ऑब्जर्वेशन कब लेंगे, ये रिवर्सल पैटर्न है और कंफर्म कब हो जाएगा, जब ये लोज ब्रेक हो जाएंगे। तो ये लोज ब्रेक हुए तो रिवर्सल पैटर्न यहाँ से कंफर्म हो। अब हाईली कंफर्मेशन के बाद अगर आपको एंट्री लेना है तो आप पुल बैक एंट्री यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन को देखिए, ये अभी तक का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब इसी में आपको बताया गया रेंज बना लीजिए, ये सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, रेंज के अंदर एक और रेंज बना, हायर हाई हायर लो। अब वही ऑब्जर्वेशन याद करिए जो ऑब्जर्वेशन आपको बताए गए थे। क्या होगा यहाँ पर, लो ब्रेक किया, सेकंड टाइम का ऑब्जर्वेशन तो कंफर्म हो गया। हायर लो का प्रीवियस लो हाई का ऐसे रखते हैं, ये आपका सेकंड टाइम का ऑब्जर्वेशन हो गया। और थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो एक जैसे ही पुल बैक आएगा उसके नीचे जैसे ही रेड कैंडल क्लोज होगा हम सेल कर देंगे। ये एक पुल बैक आया, इस पे सेल किया, एक स्टॉप लॉस जाएगा, अगेन पुल बैक, फिर जैसे ही रेड कैंडल क्लोज हुआ शॉर्ट कर दिया, टारगेट्स 1:4। तो ये ऑब्जर्वेशंस है। अब आप फिर पुल बैक एंट्री ले सकते हैं कि यहाँ क्लोजिंग ब्रेक हुआ तो कंफर्म हो गया, अब दो कैंडल्स ऊपर बनाना चाहिए, पहला ये बनाया, दूसरा लो ब्रेक हुआ, एंट्री होगा ब्लू लाइन पे, स्टॉप लॉस होगा, नियरेस्ट स्विंग आएगा, टारगेट्स 1:4। ये ऑब्जर्वेशन है कि आपने कुछ नहीं किया, खुद से कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, मार्केट कहाँ जाएगा, आज के दिन क्या करेगा, ऑब्जर्व करिए बाइंग सेलिंग एक्टिविटी क्या होगा, वेदर बायर्स आर स्ट्रांग इन टुडेस मार्केट, क्योंकि जो साइड का डोमिनेशन होगा उसी साइड तो मार्केट डोमिनेशन से परफॉर्म करेगा। तो आज आपने रीडिंग किया, आज जो ओपनिंग में इतना ज्यादा वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है तो उसका डोमिनेशन का कंक्लूजन किस साइड में बताइए, सेलिंग साइड। तो ये हुआ आपका प्राइस ऑब्जर्वेशन। अब इसी में हमने क्या बोला कि बिगिनिंग के लिए आपको दिया गया कि वीवेप लगा लीजिए, देखना ही है तो आपने क्या किया, वीवेप लगा लिया, तो ये आपका वीवेप आ गया, तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हो गया, तो ये वीवेप है। तो ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम वो एवरेज। अब डिफरेंस समझ में आ गया, कंफर्म यहाँ नहीं हो रहा है ट्रेड, एक क्लोजिंग आने पर या नीचे क्रॉस करने पर कंफर्मेशन आ रहा है क्या, कोई नहीं है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द बायर एंड सेलर देखेंगे तो कब हुआ, जब बायर अगेन आया, नहीं पुश कर पाया, अगेन बायर अगेन क्लोजिंग, तो एक कंफर्मेशन तो ये भी है शॉर्टिंग वाला एंट्री कि ये सब फिर एंट्रीज हैं अलग अलग टाइप की, कि जब एक बार यहाँ जब हाई ब्रेक नहीं कर पाया तो मतलब अब रिवर्सल बाइंग साइड का नहीं होगा, अब सेलिंग साइड का हो सकता है। तो कंफर्मेशन कब आएगा, जब अगेन बायर आए, ऊपर की तरफ ना ले जा पाया, वहीं रेजिस्टेंस बनेगा, वहीं शॉर्ट कर देंगे, जहां भी मार्केट क्लोजिंग देगा। ऊपर साइड ले जाने की कोशिश किया, पूरा एंगल कर दिया, मार्केट ऊपर नहीं ले जा पा रहा है तो रेजिस्टेंस दिखेगा, वैसा होगा तो शॉर्ट कर देंगे। जैसे मेरा एंट्रीज हो पाता है, कई लोग नहीं समझ पाते, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ ऐसे किस पॉइंट पर क्यों एंट्रीज प्लान कर लिया, क्योंकि वो ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है कि दूसरों की नजरिए भले वहाँ कोई कंफर्मेशन ना हो, कोई कुछ ना हो रहा हो, कि चलते ही मोमेंटम में ले लिया है, चलते ही मोमेंटम में शॉर्ट कर दिया है, बट उसके पीछे पूरा लॉजिक बेस्ड होता है। तो ये ओवरव्यू है। तो जैसे ही रेड कैंडल क्लोज हुआ तो अब एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मार्केट रेंज को लोअर साइड पर ब्रेक करेगा। रेंज के अंदर अगर एक बार लोअर हाई बन गया, ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, फिर लो भी कंफर्म हो गया, हायर लो, लोअर हाई कंफर्म हो गया रेड क्लोजिंग पर, तो दूसरा एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट नीचे गिरेगा। और अगर डोमिनेशन के साथ हुआ है, फिर उस पॉइंट पर जो वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है, मल्टीपल डीप वॉल्यूम एनालिसिस है, सारी चीजें हैं, तो उसके बेस पर फिर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में कंफर्म कर सकते हैं मार्केट गोइंग ऑन टू द लोअर साइड।
तो काफी सारी और इंटरविटीज और डीप वॉल्यूम ऑब्जर्वेशंस की जा सकती हैं। अभी जिस नजरिए से हम वॉल्यूम्स को देख रहे हैं उसका 10 टाइम जाकर के देखा जा सकता है, बट अभी इस सेशन में उसका कोई भी नीड नहीं कि दिस इज अ एडवांस प्राइस एक्शन सेशन, कि इसमें ओवरव्यू हम ये मान के चलते हैं कि वी आर नॉट प्रॉफिटेबल। तो सबसे पहला एम होता है कि हम कुछ इतनी ओवरव्यूज या चीजें सीखें जिससे हम सक्सेसफुली, अगर हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड कर रहे हैं 1:4, तो मिनिमम वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में 10 में से 4 एंट्री सही होता है। वर्स्ट केसेस की बात हो रही है, बेस्ट केसेस में तो 7 भी राइट हो सकता है, 6 होगा, कभी कभी 5 होगा। वर्स्ट केस बताया जाए तो 10 में से 4 एंट्री राइट होनी चाहिए 1:4 में। सो 40% इज ऑल्सो वेरी गुड एक्यूरेसी इन 1:2, कि अगर आप वहां पर 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो मतलब प्रोबेबिलिटी है इतना, एक तो टारगेट कई दिन पर एक तो टारगेट हिट करेगा मैक्सिमम टाइम, ये ऑब्जर्वेशन। सो देखिएगा, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस सिंगल डे। अब और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लैरिटी आएगा। चलिए पीछे वाले दिन चले जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहला कैंडल रेड क्लोज हुआ, तो क्या हो सकता है, सेलिंग साइड का कंटिन्यूएशन बन सकता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब बायर आ गया, अब बायर आया तो हाई लो के ब्रेक तक तो कोई बात ही नहीं हो रही है, या तो बायर आया तो रिवर्सल बना सकता है बाइंग साइड का। अगर बायर, ये जो सेलिंग किया गया पहले कैंडल में क्या हुआ, बहुत सारा सेलिंग हुआ है अगर रेड कलर देखेंगे तो, बट एक्चुअल में डोमिनेशन से मार्केट मोमेंटम करेगा कि जिस साइड का डोमिनेशन होगा। तो क्या हुआ उसके बाद, अगर इस कैंडल का हाईएस्ट ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सेलर उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। मतलब डोमिनेशन, यहाँ कलर से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बिगनिंग में मेंशन किया रेड कलर है, रेड कैंडल क्लोजिंग है, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ सेल किया गया है या वो डोमिनेशन सेलिंग का है। डोमिनेशन आपको प्राइस कंफर्म करेगा किस साइड का है। तो यहाँ गैप डाउन के बाद डोमिनेशन किस साइड का था, बाइंग साइड का था। तो ओपनिंग एनालिसिस जो फर्स्ट हाफ एन आवर है, जैसा प्रीवियस एग्जांपल में मेंशन किया गया, अगर यहाँ क्या हुआ है, बायर आया और अगेन सेलर आ गया, तो ये कंफर्म हो गया क्या यहाँ पर कि ये अब कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं हो सकता, अब ये रिवर्सल हो। तो रिवर्सल कब होगा कि जब अगेन बायर आएगा और ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो अगेन सेलर आया तो कंफर्म हो गया। जैसे यहाँ जाते हैं सेम हाई ब्रेक हुआ तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये आपका कंटिन्यूएशन सेलिंग साइड का नहीं है, बाइंग साइड का भी नहीं बन सकता, पहला रेड कैंडल है। तो अब ये जैसे हाई ब्रेक कर रहा है तो किस साइड का रिवर्सल हो रहा है, बाइंग साइड का रिवर्सल हो रहा है। अब जैसे मार्केट होल्डिंग ऑन टू द हायर लेवल, तो यहाँ आप देखोगे सेलर आने की कोशिश कर रहा है, नीचे गिरा ही नहीं पा रहा है। तो अगेन सेलर कहाँ से आया, अगर ओवरव्यू देखेंगे तो ये तो कंटिन्यूअस मोमेंटम हुआ, और अभी सेफ साइड पर आप ये कंटिन्यूअस मोमेंटम में एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए सेलर को आने दीजिए, जैसे यहाँ हमने आने दिया, तो ये तो एक एक सिंगल कैंडल है, यहाँ कहीं से सेलर आया। अब सेलर आया तो ये आपका इंट्राडे का लो है। सेलर जो आया है तो सपोर्ट क्या किया, ये चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है इस पर। सेलर आया तो क्या नीचे सपोर्ट तक गिरा पाया, नहीं गिरा पाया। 70% भी गिरा पाया, नहीं गिरा पाया। तो फिर इसके अंदर ऑब्जर्वेशन होगा कि मार्केट क्या बिहेवियर बना रहा है। तो इसके अंदर देखेंगे तो क्या हुआ, अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर नहीं गिरा पाया, हाई लेवल्स पर होल्ड कर रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट विल बी पुशिंग ऑन टू दी हायर साइड। तो यहाँ फिर छोटा फिर ओवरव्यू देखा जाता है कि अगेन बायर देखिए ऊपर की तरफ पुश किया, और अगेन यहाँ कहीं से क्या सेलर ने आने की कोशिश की है, ऊपर पुश किया। देखिए वैसे ही सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग चल रहा है कि मार्केट ऑलरेडी रिवर्सल पैटर्न बना चुका है, हाई ब्रेक हो गया, मार्केट इतना ऊपर आ गया है, तो रिवर्सल पैटर्न क्या, यहाँ तक तो वेट ही नहीं करेंगे। हाफ एन आवर देखेंगे, मॉर्निंग सेशन देखेंगे, तो यहाँ तक ही कंफर्म हो गया कि बाइंग साइड का डोमिनेशन है, ये रिवर्सल पैटर्न है, यस और नो? Yes, sir. मॉर्निंग में ही कंफर्म हो जाएगा रिवर्सल पैटर्न है, तो अब बाय किया जाएगा। यहाँ कंफर्म नहीं हुआ, ना ही रिवर्सल ना ही कंटिन्यूएशन, ज्यादा टाइम लगा। कि मैंने आपको यही कहा, या तो टाइम नहीं लेगा मार्केट, कंटिन्यूअस चला जाता है, या फिर तो किसी दिन क्या होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, बट यही नहीं रह जाएगा दिन भर। ये ओवरव्यू होता है। तो इसने क्या किया, अल्टीमेटली सेलिंग साइड का डायरेक्शन लिया, बट इसका कंफर्मेशन तो मॉर्निंग में ही आ गया, नीचे गिरा और बायर अगेन रिवर्स करके हाई ब्रेक कर दिया, और ऊपर देखा तो बायर तो होल्ड करता जा रहा है, तो 950 तक कंफर्म हो जाएगा। ये क्या है आपका बाइंग साइड का रिवर्सल पैटर्न। अब बाइंग साइड का रिवर्सल पैटर्न है तो देखिए ओपनिंग एनालिसिस का जो एक्सचेंज होता है उसका इन्फ्लुएंस आपके पूरे मॉर्निंग सेशन में होता है 12 बजे तक, और फिर 12-1 बजे से दूसरा सेशन आएगा तो उसमें फिर डिफरेंट डोमिनेशन का प्लानिंग होगा। तो ये डेज होते हैं। तो हम कैसे प्रॉफिट करेंगे इन चीजों में, आपको 4 तरीके के दिन बताए गए। आपका प्रॉफिट कब होगा, जब कंटिन्यूएशन रिवर्सल देखेंगे तो मॉर्निंग में आएगा, जिस दिन ट्रेंडिंग डे है उस दिन तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, वहाँ हाईएस्ट चांस ऑफ टारगेट होगा। और जिस दिन 2 स्विंग वाला दिन है तो पहले स्विंग में भी क्या होगा, सफिशिएंट मोमेंटम हो जाएगा, और जिस दिन 3 स्विंग वाला भी है उस दिन भी प्रोबेबिलिटी होगी दिन की, बट इट डिपेंड्स कि किस तरह का बिहेवियर हुआ। बट 2 केस में तो हम शॉर्ट बोल सकते हैं कि हाँ हमारा टारगेट होगा, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो ये ऑब्जर्वेशन, तो इसमें यही कहीं से आ गया कंफर्मेशन। अब इसके बाद ले सकते हैं पुल बैक पर, पुल बैक से जाएं हाईज लोज के कंफर्मेशन पर जाएंगे, फिर बायर आया, सेलर आया, हाई ब्रेक और वॉल्यूम डोमिनेशन है, कंटिन्यूएशन, या फिर तो हम पुल बैक एंट्रीज पर जाएं कि मिनिमम 2 हाई बनाना चाहिए। तो कंफर्मेशन के बाद क्या किया है, मिनिमम 2 हाई ये वाला, यहाँ कहीं एंट्री होगा, पहला स्टॉप लॉस जाएगा, रिवर्स हुआ। दूसरा मिनिमम 2 हाई तो कंटिन्यूअस, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ एंट्री होगा, टारगेट्स 1:4 नियरेस्ट स्विंग लो एसएल, क्लियर? Yes, sir. राइट। तो ये एग्जांपल होगा आपके रिवर्सल का, बाइंग साइड का। और एग्जांपल देखेंगे सर इसमें हम मेजर ट्रेंड नहीं दिख रहे ना, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम सिर्फ मार्केट देखेंगे कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। सारी चीजें आपके मेजर ट्रेंड और वॉल्यूम और न्यूज और सब उसी के हिसाब से क्या होगा, अगले दिन ओपनिंग के साथ क्या बायर सेलर सेल करेंगे, बाय करेंगे, मेजर पावर्स या मेजर जो वॉल्यूम फ्लो आएगा मार्केट में जहां से भी आए, क्या उसी सब सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग बाइंग सेलिंग किया जाए। उसी के हिसाब से होगा क्या Yes, sir. का जो भी क्वांटिटीज आएगा वो उसी का एग्जांपल देखेंगे या प्रीवियस एग्जांपल ही चलते हैं एंड उस पर डाउट्स को यहाँ से लिया जाएगा। जैसे ये हमारा एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड किया, अगेन मैं एक बार ओवरव्यू दूंगा
मार्केट पहले बाइंग साइड का डोमिनेशन किया, इस डोमिनेशन के बाद मार्केट यहाँ पर लोज ब्रेक किया, तो पहला स्विंग पहला तरह का दिन ये नहीं बनने वाला है, ट्रेंडिंग डे नहीं होगा। अगर ये लोज कंटिन्यू हो जाते हैं तो कंफर्मेशन कब आएगा, यहाँ लो ब्रेक हुआ, लोअर लो बना है, लोअर लो बनेगा तो अगला क्या बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा। सेलिंग जा रहा है तो पहला स्विंग बाइंग था, सेकंड सेलिंग स्विंग स्टार्ट हो गया, तो अगर सेकंड सेलिंग जा रहा है तो हम सेल करेंगे अगर कंफर्मेशन आता है। तो लोअर लो बना है, लो ब्रेक हुआ है, तो अगला क्या बनेगा, लोअर हाई बनेगा। अब लोअर हाई बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक और लोअर हाई बनने पर शॉर्ट करेंगे कि लोअर हाई कब बना, जब सेलर आया, सेलर आया यहाँ से तो लोअर हाई बन गया। अब अगेन हमें देखना है बायर फेल होना चाहिए इस हाई को ब्रेक करने, तो बायर देखिए आया, ब्रेक नहीं कर पाया, और अगेन सेलर इन कैंडल्स का लो ब्रेक कर रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, तो ये यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये आज के दिन इस सेलिंग स्विंग का लोअर हाई बन चुका है। तो हम डायरेक्ट इस क्लोजिंग पर जैसे तो एंट्री मिल रहा है अच्छा खासा, तो शॉर्ट करेंगे, सेफेस्ट एसएल रखेंगे, 1:4 हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। इसके रिगार्डिंग अगर आपका क्वेश्चन है इनटू दिस थिंग रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन, इसके एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट सेक्शन में सबसे पहले ड्रॉप कर सकते हैं। ये एंट्री लेने में लोअर हाई हायर लो कैसे देखा जा रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है, कल का सेशन अगर आप सभी ने वॉच किया होगा तो काफी सारी चीजें वहां से क्लियर हुई होंगी। उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन है कि हम कैसे ओवरव्यू देख रहे हैं, सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ स्विंग को ट्रेड किया जाएगा। पहला एंट्री गलत होता है तो वहां पर फिर उसको एग्जिट माना जाएगा ओवरव्यू गलत होने पर। तो हमारा एसएल कब होना चाहिए, सेफ अगर एसएल रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा जब मार्केट आपका ओवरव्यू गलत करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भी यहाँ पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका एक्यूरेसी देखिए इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, कॉज पहला तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, दूसरा और तीसरे टाइप ऑफ स्विंग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 80% ऑफ द मार्केट यही है। ट्रेंडिंग डे भी हम ट्रेड कर लेंगे, कंटिन्यूएशन जाएगा तो हम अगला फिर ट्रेड कर लेंगे, तो 80% डेज मार्केट के यही है, 90%। सिर्फ 10 में से 2 दिन क्या होंगे, 1 या 2 दिन चांस है कि चौपी हो जाएगी, और बाकी आप 2 अगर एंट्री लेते हैं तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा अगर मार्केट स्विंग ब्रेक पर आप गलत हो रहा है, आपका एग्जिट अगर तब हो रहा है जब मार्केट का ओवरव्यू गलत हो रहा है, तो वो स्टॉप लॉसेस आपके बेस्ट हो।